गणपति बप्पा मौर्य। ये बंदा जैसे ही मैं इंट्रो देने वाला होता हूँ इंट्रो देते ही कुछ कह देता है। हेलो एंड वेलकम टू द गेमिंग ग्रेट पॉडकास्ट में हूँ आप लोगों को होस्ट ओमी और राज विद द गैंग ऑब्वियसली ब्रेनडेड अंशु भाई और केतन भाई। आज थोड़ा हम नीश टॉपिक पे हैं बात करने वाले अंडररेटेड गेम्स के बारे में 2025 के अंडररेटेड गेम्स। हमने इनको दो कैटेगरीज में बांट के रखा है, ऐसे अंडररेटेड गेम्स जो इंडिया में अंडररेटेड रह गए और ऐसे अंडररेटेड गेम्स जो ग्लोबली या फिर बाकी कंट्रीज में अंडररेटेड रह गए, मतलब नॉर्मली। तो आज क्या कहते हैं, लिस्ट में नाम बता देते हैं कि लिस्ट में नाम बताएं कि एक एक करके बताते हैं। एक एक करके बता देते हैं। एक 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 करके करके बताते एक एक हैं। करके। पहली कैटेगरी का पहला गेम हमारा हेडिस 2 है जो हमने चुना है। देखो बेसिकली इंडिया में कोई रोगलाइक खेलता ही नहीं है भाई। मैं किसी को भी ना एक रोगलाइक खेलते ही नहीं देखा इंडिया में इतना। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल देना चाहूँ इसके, मतलब आई नो ये गेम में लिस्ट में नहीं है बट बाइंडिंग ऑफ आइजैक अगर किसी ने सुना हो, वो भी एक रोगलाइक गेम है। अगर सुना हो तो, नहीं सुना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी अंडररेटेड है निकाल गाइस। देंगे भाई। हेडीज अगर किसी ने खेला हो तो उसको पता होगा कि वो ओलंपियस को किस उसमें बेस है, ग्रीक माइथोलॉजी कौन सी, क्यों केतन भाई? आई थिंक ग्रीक है या ओलंपियस है, इन दोनों है में से ना, कोई एक था, बट इनमें हाँ से कोई सी गॉड्स था लेकिन। वही ज्यूस ये सब रहते हैं, हेडीज वगैरह रहते हैं। वो ग्रीक है भाई, हाँ, जियूस ग्रीक का है भाई, गॉड ऑफ वॉर ग्रीक थी। ओलंपस उसी में सिटी है। ओके 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 ओके, हाँ तो फिर अच्छा हाँ ग्रीक ही है तो, तब तो ग्रीक ही है। गाइस वी आर नूब इन दिस। हमें बस हमारी माइथोलॉजी का भी नहीं पता इतना, दूसरों का क्या बताएंगे। नॉर्स माइथोलॉजी बोल रहा ना। नहीं उसमें तो अबे थॉर्स वो आ नॉर्स जाते हैं, वेलाला नॉर्स में वो अलग है भाई। अलग है। वेलाला। कहाँ हाँ तो गेम से नॉर्स में ही आता है। माइथोलॉजी पे आ गए अपन। तो मैं क्या कह रहा था कि हेडीज जो ये सेट है हमारी ग्रीक माइथोलॉजी में, तो हेडीज गेम में हमारा मेन कैरेक्टर कौन रहता है? जैगरस। अगर आपने किसी ने खेला हो, अगर नहीं खेला है तो जाके खेल भी लेना। तो हेडीज 2 जो ये अभी रिलीज ही हुआ है इस साल, हेडीज 2 में जो जैगरस हमारा मेन कैरेक्टर है तो उसकी बहन हमारी वो रहती है, क्या कहते हैं, मेन कैरेक्टर इस गेम में। ये गेम मैं बता रहा हूँ एक स्टोरी चलती रहती है, इवन तो एक रोग लाइक है, मरते रहते हो, मरते रहने के बाद भी ना वो चीजें एड अप होती हैं स्टोरी में। क्या कहते हैं, जैसे अगर तुम क्या कहते हैं कोई ये जब भी तुम एक वो रन करते हो तो उसमें तुम्हें पावर अप्स मिलते हैं। अब जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर तुमने ज़ीउस वाला पावर अप लिया तो फिर तुम मतलब समझ लो मर भी गए, तो जब तुम वापस आओगे ना तो उसमें कोई इंटरेक्शन रहेगा ऐसा ज़ीउस से, अगर तुम वापस मिले तो वो कहेगा कि यार तुमने यार मेरा वेस्ट करा दिया, मतलब अरे कुछ कुछ डायलॉग रहते हैं। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो इंटरलिंक्ड रहता है। मतलब और बेइज्जती करता है, ये बोलो ना भाई, बेइज्जती हाँ करता है वो। बेइज्जती तो सबसे ज्यादा वो करता है हेडीज भाई। हेडीज और भाई नहीं तो सबसे क्या। ज्यादा बेइज्जती करता है। वैसे मैं ज्यादा स्टोरी के बारे में जैसा प्लॉट रिवील नहीं करना चाहूंगा, कोई की मत स्पॉइलर कर भी मिल भाई, सकता बिल्कुल है। मत कर। मत कर भाई, बस किसी मैं को मत दे भाई। कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ गेम का भाई। मैकेनिक्स, मेरे को मैकेनिक्स बहुत मजेदार लगते हैं इसके, क्या कहते हैं, मतलब जो भी अगर तुमने इस टाइप की गेम खेले होंगे जिसमें मल्टीपल एनिमीज को साथ में मारना पड़ता है एक साथ, अलग अलग एबिलिटीज यूज कर करके, वेपन्स रेंज बहुत इसमें बढ़िया है वो मेरे को। और भाई अरे, और पता है उसमें लाइक कॉम्बैट हम्म भी तुम्हारा बहुत अच्छा है उसमें। वो बिल्कुल। और क्योंकि ना इसमें ना अलग अलग अरे गॉड्स तुम्हें अपनी पावर अप्स देते हैं, मेन बात तो ये है। और ये कोई वो प्लॉट का उसका कोई वो नहीं स्पॉइलर, दिस इज द गेम मैकेनिक्स। तुम अलग अलग गॉड्स अपनी पावर लैंड करते हैं, तुम उनको यूज करते हो। ये तो मतलब यही कंसेप्ट हिडिस 2 में भी है ना, बस इसमें स्टोरी चेंज है, हाँ, मेन और कैरेक्टर ये चेंज भी है। लाइक तुम्हें चूज करना पड़ता है कि तुम्हें कौन से गॉड का मतलब पावर अप चाहिए, जियूस या कोई दूसरा, मतलब चेंज बहुत सारे हैं, करके तुम्हें चूज करना पड़ता है मोस्टली। वही, और इसलिए हर रन डिफरेंट रहती, कोई भी रन सेम नहीं होते बिल्कुल भी, कभी नहीं, हमेशा डिफरेंट रहता है मतलब वो। वही, या तो इजी रहेगा, या तो हार्ड हो जाएगा, या तो हाँ, नॉर्मल डिसेंट। अगर तुम्हें ये तो किस्मत वो अच्छी है तो तो तुम्हें वो अच्छी चीजें भी मिल सकती हैं वही। स्टार्टिंग में, जिससे तुम्हारा रन थोड़ा इजी हो जाए। और भाई एक्सप्लोर करने का मतलब वो है भाई, क्या कहते हैं, इसमें बहुत सारे पास ले सकते हैं, एकदम ट्री की तरह ही है, जैसे ब्रांचेस नहीं भी करती उस हम्म। टाइप से इसका वो चलता है। तो बाकी अगर व्हाई डू यू थिंक कि हेडिस 2 अंडररेटेड है इंडिया में? मतलब ग्लोबली तो हेडिस 2 भाई सबसे ज्यादा मेटाक्रिटिक पे सबसे हाईएस्ट वही, गेम है, 2025 का अरे हाईएस्ट रेटेड गेम। 97 की रेटिंग है, 97 की वही। रेटिंग है मेटाक्रिटिक पे। लेकिन आई इंडिया आईजीएन में पे तो कभी व्हाई इज भरोसा इट मत करो अंडररेटेड? भाई, आईजीएन पे तो बिल्कुल मत कभी भरोसा करो। एलियन आइसोलेशन को 5 दिया था उन्होंने, 5 या 6, तब से मैं बिल्कुल भरोसा अरे नहीं करता। यार मैं तो वही क्या ही यार, बोलूं। मैं आईजीएन पे कभी भरोसा किया ही नहीं हूँ भाई, आज तक नहीं बाकी किया हूँ।
क्यों लगता है हेडीज 2 मतलब देखो इंडिया में आई अंडररेटेड थिंक क्यों रह गया? हेडीज 2 या फिर कोई भी इस टाइप का जो रोगलाइक गेम्स चलते हैं, मतलब आई थिंक इंडिया में भी प्ले स्टोर पे इस टाइप के सिमिलर गेम्स मैंने देखे हैं और खेले भी आई थिंक, बट अरे बहुत सारे हैं वही, भाई, बहुत सारे नाम बता दूंगा। 21 सेकंड्स लाइव कुछ ऐसा था। बट ये बात है वो अपीलिंग नहीं है इंडियन ऑडियंस के लिए फॉर सम रीजन, वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे एज अ सेपरेट उसका जॉनरा है ना। मतलब पहले पहले मुझे लगता था कि जो आइसोमेट्रिक टॉप डाउन लाइक व्यू होता है ना, वो प्रॉब्लमेटिक लगता होगा लोगों को खेलने में। हम्म, बट सबसे ज़्यादा मल्टीप्लेयर्स में CS2 के बाद डोटा 2 आता है स्टीम चार्ट्स में, वो भी सेम आइसोमेट्रिक टॉप डाउन व्यू पे है। एग्जैक्टली। डियाब्लो सीरीज कितनी पॉपुलर है, पाथ ऑफ एग्जाइल कितना पॉपुलर है, मतलब बहुत सारे आइसोमेट्रिक गेम्स हैं भाई जो लोगों को पसंद है। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि आइसोमेट्रिक है इसलिए लोगों को अंडररेटेड रह गया वो। हम्म। और क्या रीज़न हो सकता है कि इतना बड़ा गेम। हाँ, ये मुझे लगता है कि आइसोमेट्रिक गेम्स में डोटा 2 जो है वो फ्री टू प्ले गेम है। लीग हाँ, ऑफ लेजेंड्स है फ्री टू प्ले गेम है, ये गेम्स फ्री टू प्ले हैं। जबकि हेडीज में आपको 1000-2000 रुपए ऐसे दे के ये फिर भी वो है, गेम खेलना है, तो शायद लोगों का ये पर्सपेक्टिव होता हो कि इतना खर्च कर रहे हैं तो कोई प्रॉपर 3D एक्शन एडवेंचर गेम पे खर्च करें। ये मे बी। आई थिंक वही वो ना। जजा बुक बाय बट इट्स कवर कर देते हैं, वो तो देख हाँ, के बट जज ये भी तो करते हैं वो। देखो ना, लाइक हम्म, लाइक ये भी तो देखो कि डोटा 2 एंड ये लीग ऑफ लेजेंड्स ये ऑनलाइन है, ये तो भाई लाइफ टाइम के लिए चलता है। हेडीज तो पूरी कहानी है भाई। एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल वही। कहानी है पूरे। बट आई थिंक ना कि जो लोग उसको एक्सप्लोर करने आते हैं इस मीडियम को या फिर इस गेम में आते हैं जुड़ते हैं, तो दे लव इट। बट जो नहीं करते ना, दे आर हेजिटेंट, पता नहीं क्यों, फॉर सम रीजन आई थिंक। हाँ वो मतलब रहता है लोगों का कि ऊपर से टॉप डाउन व्यू दिखता है, लोगों को क्या देखना, बड़े बड़े ग्राफिक्स हों, सिनेमैटिक कट सीन्स हों, हम्म। एकदम खून निकल रहा है यहाँ पे, वैसा सब कुछ वो वेल, देखना है अगर उनको। तुम्हें उस टाइप की मतलब सिनेमैटिक कट सीन्स तो नहीं, बट भाई द डबिंग वॉइस एक्टिंग, भाई वॉइस एक्टिंग है भाई एडीज में भाई, बहुत अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया है। वॉइस डबिंग एक्टिंग तो प्लस है। जो साउंड इफेक्ट है, साउंड हाँ, इफेक्ट भी वो मस्त है डेथ वाला उसमें। साउंड इफेक्ट सबने सुना होगा ना, वो मीम्स में भी यूज होता है अरे वो। ट्यूं, ट्यूं, अरे ट्यूं। वो बढ़िया है भाई। ओवरऑल गेम रोग लाइक। मैकेनिक्स वगैरह सब मिला के ना, ये गेम बहुत अच्छा फुल पैक है एंजॉय करने के लिए भाई। एवरीवन शुड ट्राई इट यार, एटलीस्ट एक ट्राई। हेडीज को तो दे दो यार, हेडीज 2 को भी दे सकते हो क्योंकि वो न्यूअर अप्रोच लेकर आता है, न्यूअर चीजें थोड़ा वो करता है अभी के, लाइक 2025 के टाइप का गेम लगता भी है वो, ठीक है। या उन्हें लेकिन ये है कि वो हेडीज वन ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि हम्म, वो पोटैटो पीसी में बहुत जल्दी चला जाएगा एज कम्पेयर टू हेडीज 2। हेडीज 2 एग्जैक्टली। का थोड़ा रिक्वायरमेंट थोड़ा हेडीज 2 ज्यादा एक्चुअली है। क्या कहते हैं, हेडीज 2 फुल 3D है। हेडीज जो था ना वो हाँ 2.5 उसमें था, हाँ। उसके जो हेडीज 3 भी आई थिंक, अरे हेडीज 3 बोल रहा हूँ, एक हाथ आ हेडीज 2 गया। 2.5। हेडीज 3, अरे वो 3D बोलने वाला था, बट मैं ये कहना चाहता था कि हेडीज 2 भी आई थिंक 2.5 में नहीं थोड़ा नहीं बहुत नहीं, कर लेता वो भी। वो 3D है फुल, ने मतलब वो बना के 3D रखे है हैं। भाई, आइसोमेट्रिक 3D है वो बस। हाँ बस वही कंफ्यूजन कर देता है कि वो 2D हम्म। है कि 2.5D है या 3D है, वो बड़ा कंफ्यूजन कर लेकिन देता आइसोमेट्रिक है। है 3D। डिफरेंस इतना दिखता नहीं है उसमें, उन्होंने इतना अच्छे से वो करा है। हाँ वेल यही बट स्टिल वो उसकी मतलब वो भाई तब भी वो जो जिस तरीके से वो मतलब दिए हैं वो तब भी बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली। यार बढ़िया काम किया है भाई उन लोगों ने। वही। कौन से लेकिन स्टूडियो ने मतलब प्रोड्यूस ये करा है, रोग, इनका नाम भी बता दो, स्टूडियो का नाम भी। मुझे तो याद नहीं है सही बताऊं। हाँ मुझे केतन सर्च भाई, करने दो। आई थिंक हमें गेम्स के साथ साथ उनके गूगल। स्टूडियो का भी नाम बताना चाहिए, दैट वुड बी मोस्टली क्या बेटर। होता है ना, हम लोग भी कभी कभी भूल जाते हैं स्टूडियोज के ऑब्वियसली नाम। यार, क्या है, ये भी हमारे साथ भूल भी जाते यही हैं चीज भाई। रहती है कि जो बड़े स्टूडियोज उनके नाम रहते हैं क्योंकि बार बार सुनने में आता है, इसलिए। या अब जैसे सुपर जायंट हाँ गेम्स। अरे एग्जैक्टली भाई, भूल कैसे गया था मैं। सुपर जाइंट है, सुपर मैसिव है, क्या है सुपर जाइंट? सुपर जायंट, सुपर सुपर जायंट। जायंट गेम्स का, ओके। सुपर जायंट गेम्स ने बनाया हेडीज एंड हेडीज 2, प्लीज चेक इट आउट। तो ये हमारा पहला गेम था। आई थिंक अपन को थोड़ा और प्रिसाइज रखना चाहिए चीजें, है ना। मैं ये कह रहा हूँ रोग लाइक, जैसे अभी डेड सेल्स भी उस पे एपिक पे फ्री मिल रहा था, इंस्क्रिप्शन खेला है मैंने, वो भी रोग लाइक हम्म। कार्ड्स गेम है। तो रोग लाइक को देख के ही पता नहीं लोगों को रोग लाइक के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि ऐसा कोई जॉनरा भी एग्जिस्ट करता है, मतलब बहुत सारे लोगों एग्जैक्टली। को, कि यू फेल यू भाई डाई एंड यू प्रोग्रेस मोर।
मैं फन पता नहीं फैक्ट क्यों। बताता हूँ। अगर मैं सही में बता रहा, ये जो इसको देख रहा है, मैं तुमको बोल देता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें सोल्स लाइक पसंद है, हार्ड पसंद है भाई, तो रोग लाइक ट्राई करो, वो उससे डबल मजा आता है मुझे। भाई रोगलाइक बहुत इंटेंस हो जाता है, नहीं बहुत। ना, मतलब ऐसे जो तुम्हें बहुत स्वार्म हाँ करते हैं इंटेंस ना वो, एनिमीज लाइक, भाई। अरे मैं बताता, मैं डेड सेल्स खेला था, ठीक है। मैं पहली हम्म। बार खेला, मैं बोला कि मैप सेम ही रहेगा। दूसरी बार भी खेला, मैं बोला मैप तो सेम ही है। अरे मैं अरे तीसरी चौथी बार वापस रीट्राई किया, मैं बोला कि भाई मैप इतना अलग अलग क्यों लग रहा है, यहाँ पे तो मेरा ये तो मिलना बदल चाहिए था। गया था भाई, मेरा बदलता तो रहता है सेकंड भाई, टाइम ही हर बदल टाइम गया है। बदल जाता है वो हमेशा बदलता रहता है। भाई। शाउट आउट टू डेड मतलब सेल्स, मेरा बहुत फन गेम है। पहला ट्राई था तो कुछ और नॉर्मल सी प्रेजेंट थी, हम्म। सेकंड ट्राई में मैं वो फ्लास्क वाले एरिया में आ हाँ गया, मैं हाँ कह रहा हाँ ये हाँ। कहाँ से। वही ना। नहीं मतलब वो स्टार्टिंग का एरिया रहता है ना फ्लास्क वाला, वो तो मैं भी जानता कि थोड़ा चेंज हुआ है। फर्स्ट बट मैंने उसके फर्स्ट आगे ट्राई क्या किया कि, था तब नहीं था भाई, नहीं नहीं, फर्स्ट तब ट्राई नहीं में रहता, फ्लास्क फर्स्ट में वाला नहीं रहता। था ही नहीं था। तब अपन बंद रहते वही। हैं उसके बाद। बट वो फ्लास्क भी मतलब वो रहता है ना कि तुमने कितने वेपन्स ये सब खोले, कितने पावर्स तुम्हारे खोले हैं वहां पे, तो तो वो सब में बताता कलेक्शन है। रहता है पूरा। मैं देखा, मैं बोला कि भाई इतने पावर है तो भाई कितने कितने बड़े गेम होगा भाई, बहुत बड़ा है अरे वो। बहुत सारे वो हैं भाई, इसमें वैरायटी बहुत जा रही। अरे मैं भाई सही में बता वेपन रहा हूँ, मुझे वैरायटी तीन कितनी चार बढ़िया है मंथ भाई लग गया इसमें। भाई उसको। भाई हॉलो नाइट का नीडल तक है भाई इसमें यार, ये बस सुन लो तुम। हाँ, अरे वो छोड़ो ना, ब्लास्फेमस का वो जो, हाँ वो हाँ नहीं रहता है रेस्ट वो। पॉइंट, वो भी हाँ डाला हाँ था। हाँ हाँ। तो सब के ब्लूप्रिंट्स सब की तरफ वल्चर हो बढ़ते हैं। जाएंगे। मैं बताता हूँ बहुत सिंपल शब्दों में ब्लूप्रिंट समझाता हूँ क्या है। मैं हूँ, मेरे एक दादा थे, गेम है। उनने मेरे नाम एक प्रॉपर्टी करके गए। अब भाई उनने इतना उनकी प्रॉपर्टी के जो कागज हैं, जो मेरे नाम हो सकते हैं, वो उनने छुपा दिए कमरे में। अब भाई ये दिक्कत उनको पता नहीं क्या चुल मची थी ऐसी, कि सीधा सीधा नहीं दे सकते थे। भाई बोला कि तू ढूंढ के निकाल वो कमरा है इस मेंशन में से। अब भाई कितने कुछ आई डोंट नो, ऑक्सी भाई एक बार सर्च करने कि उसमें कितने रूम्स हैं, कहते हैं ब्लूप्रिंट्स में। उन रूम्स में से किसी एक रूम हाँ, में अपना वो है, लाइक पेपर्स। आई थिंक मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे फैक्ट चेक कर लेना कि क्या उसमें ढूंढना पड़ता है। बट यही मतलब मेन कंसेप्ट है भाई। तुम जाओगे मेंशन में, इट्स लाइक अ डिटेक्टिव गेम भी टाइप का है, पजल गेम टाइप का भी है, और कोई सा एक 45 रूम्स है। एक द रूम करके भी शायद कोई पजल गेम था, उस टाइप से भी तुम समझ सकते हो। अरे 45 रूम्स है 45 रूम्स ना, है ना। तो एंड ऑब्जेक्टिव हिडन रूम 46 ढूंढना है। तो ये है कि इसमें मतलब वो चेंज होता रहता है। तुम हर बार ना, एक साइकिल चलती है एक डे की। तुम अगर, और तुम्हारे पास लिमिटेड चांसेस रहती हैं उसको ढूंढने की, कहते हैं उस रूम को। एंड लाइक वो बहुत अलग अलग तरीके से वो कर रहा है। एक रूम में जाओगे, क्या पता वो किचन निकल, कुछ भी कहीं कैसा भी टाइप का रूम निकल सकता है। तुम्हें चुनने का आता है कि तुम जो नेक्स्ट दरवाजा खोलोगे वो कौन सा रूम रहेगा। फिर ऐसे ऐसे करके रूम से दूसरा रूम, हॉल में, मतलब ऐसे पूरा बनता जाता है वो। एंड इफ यू फेल यू रीस्टार्ट। ऐसे लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक अ रोगलाइक भी कह सकते हैं आई थिंक, क्योंकि लाइक कंसेप्ट है ना कि यू ट्राई ट्राई रन्स। भाई, क्योंकि वो भी लक पे डिपेंड रहता है। अब भाई लक ऐसे में। तो कहे तो कोई, ऐसे तो कोई भी गेम रोग लाइक, अब में तो यही है ना, नहीं ट्राई नहीं। ट्राई ट्राई। बट ये है कि रोग लाइक में हाँ। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि एक्नोलेजमेंट मिलता है जो आपने पहले किया है। क्या हम्म। ब्लूप्रिंट्स में ऐसा है? आई डोंट थिंक आपकी ऐसा है। पहले की गई नहीं, प्रोग्रेस ये का ऐसा नहीं एक्नोलेजमेंट है। मिलता है? नहीं नहीं नहीं, एवरी रन इज सेपरेट आई थिंक मेरे हाँ हिसाब तो से। फिर कहाँ से रोग लाइक हुआ? रोग लाइक में वही है कि पहले जो भी किया उसका एक्नोलेजमेंट मिलता है कि आपने एक बार ये कर चुके हो। राइट राइट राइट। या ब्लूप्रिंट्स एक पजल गेम ही बोल रहे, वो पजल मतलब गेम। वो पजल गेम है है, बेसिकली, 3D पजल इंडी गेम, 3D पजल इंडी गेम। जिसकी स्टोरी भी है, मतलब पूरी इंटीग्रेटेड है उस गेम के अंदर। हाँ, तुम लाइक छोटी छोटी चीजों में तुम्हें वो स्टोरी मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड एंड डिस्पैच टाइप थोड़ा अच्छा आर्ट स्टाइल मिल जाएगा। हाँ आर्ट स्टाइल सही है उसका अलग है बहुत। भाई, अलग है, अलग मतलब है। अलग अलग है, लेकिन आर्ट स्टाइल एक एस्थेटिक फॉलो करता है अपना खुद का यूनिक। वो आर्ट थोड़ा स्टाइल वैसा बहुत अच्छा है पेंटिंग भाई, टाइप का है, बहुत अच्छा है, पेंटिंग टाइप का बहुत वो अच्छा है। बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है वो। वेरी ऑक्सी गुड। भाई कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा? मैं तो बोलूंगा कि लाइक मैं कमेंट करूंगा कि एक बार तक तो खेलना चाहिए ऐसा आर्ट स्टाइल गेम। जैसे मैं सच कहता हूँ, मैं आर्ट स्टाइल गेम जैसे हॉलोरेंट पसंद आया था सेम, इसका भी मुझे आर्ट स्टाइल ही बहुत पसंद है। वो देख के मैं पहले थोड़ा अट्रैक्ट हुआ इस गेम के ऊपर। एंड देन लाइक जो पजल टाइप जो एटमोसफियर था एंड जो स्टोरी लाइन है वो ये फॉलो करता है। हर रन में आपको अलग स्टोरी लाइन मिल जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है। तो वो ज्यादा अच्छा लगा, क्रिएटिव है गेम, मैं यही कहूंगा। और केतन भाई आप?
वेल मैं तो कहूँगा भाई कि मतलब जब मैं मतलब पहली बार जब मतलब एक स्ट्रीमर से मैं देखा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बट वो एक फीमेल स्ट्रीमर है फ्रॉम फॉरेनर। तो जब लाइक वो गेम ऑफ द ईयर का नॉमिनेशन ही आया था, हम्म सो बेस्ट इंडी गेम्स में बहुत पॉपुलर टाइटल्स थे लाइक ये क्लियर ऑब्सक्योर 33, फिर उसके बाद ये सिल्क सॉन्ग। डिस्पैच भी था। हाँ, सिल्क सॉन्ग भी था। तो उसमें था ब्लूप्रिंट्स, ठीक है? उसने मतलब ब्लूप्रिंट्स को मतलब चूज़ की थी। सो मैं भी सोच रही कि क्या है इस ब्लूप्रिंट्स में। सो मैंने लाइक रिसर्च किया थोड़ा, ट्रेलर वेलर मतलब ट्रेलर वगैरह ये सब देखा। सो मैं देखा भाई बहुत अच्छा गेम है, लाइक ब्यूटीफुल से भी है। मतलब वो होता नहीं लाइक तुम एकदम हिल के टॉप पे जाते हो एंड जो व्यू दिखता है तुम्हें, वैसा टाइप का था वो। फिर मैं मैंने बताऊँ लाइक एक अभी बात मेरा कि ब्लूप्रिंट्स को ना समझाना मुश्किल है और उसको खेलना मतलब वो है कि मतलब इट्स एन एक्सपीरियंस। हाँ, इसको मतलब अपने थोड़ा हाँ, डिस्क्रिप्टिव वो में ना तुम्हारा वो बहुत एक्सपीरियंस होता अलग है। लगता है और जब खेलते हो तो वो अलग लगता है गेम इस टाइप से। इसमें हम ज़्यादा लाइक हम पॉइंट्स लोग दे नहीं सकते हैं क्योंकि इट्स लाइक कि तुम खेलोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कैसा गेम है। हाँ, हम लोग बता भी नहीं सकते लाइक मैं हम लोग मतलब उसके वर्ड्स नहीं है बट हम लोग इतना वो ब्यूटीफुल है, इतना वो अच्छा गेम है। लाइक हर एक पजल, हर एक रूम में अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, फिर हर एक चीज मतलब वो डिपेंड रहता है कि तुम्हें क्या चूज करना है लाइक। अगर एक बार हुक हो गए ना भाई इस गेम पे तो फिर तो आवर्स आवर्स तक खेलोगे। मैं तो अरे मैंने बहुत लंबा मैंने गेम है फर्स्ट टाइम यार, खेला लाइक तो बहुत जाने लंबा गेम है इतना भाई। खेल मेरा तो सर दुखने लगा था थोड़ी देर के लिए। क्या है भाई थोड़ा। नहीं तब तो मैं एक साथ मान हाँ, ज्यादा खेल लिया था क्या? वही हाँ हाँ मतलब स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हुआ था, लाइक स्टार्टिंग में हाँ कंफ्यूजन हुआ हाँ था कि साला ये क्या खेल रहे हैं हम लोग। हाँ 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 वो लगता है वो बहुत सेरीन टाइप गेम है अगर आई डोंट नो ये वर्ड सही रहेगा कि नहीं मतलब एक मतलब थोड़ा साइलेंस गेम है मतलब साइलेंस वाली फील आती है उस गेम से बहुत समझ रहे हो। हाँ, लाइक साइलेंस बहुत रहता है वो, लाइक हाँ एकदम हाँ क्वाइट प्लेस। लेकिन देखोगे तो ये भी ठीक है, लाइक तुम देखोगे जो मतलब जो जहाँ पे वो सेट है रूम्स, वो बहुत साइलेंट जगह पे है। अगल-बगल कोई वो नहीं है, एग्जैक्टली। बिल्डिंग्स वगैरह ये सब, तो सेंस बनता एंड है आई कि थिंक हाँ, उस वहाँ गेम पे की साइलेंट है। एनवायरनमेंट वाइब एटमॉस्फेयर ही उस टाइप का वो है लाइक उसका थीम ही पूरी यही चलती है। हाँ, पूरी थीम ही वैसी है, तो ऑब्वियसली साइलेंस डालना क्योंकि इज़ तुम मतलब इतने बेस्ट बड़े ऑप्शन था। 45 रूम्स के मेंशन में एक लौते इंसान हो भाई। एक लौते इंसान कोई नहीं वही है ना, भाई दूर दूर तक तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट वही तो ना। वो उस चीज को अच्छे फन से फैक्ट पोर्ट्रे पता है करते हैं। क्या? जो घर जो दिखता है हम लोगों को, वो इतना छोटा दिखता है, मुझे आज तक नहीं समझ। मैं सोचता था वो ऑगी का रूम है क्या भाई, वो जो 45 रूम्स डाला है उसके अंदर। फॉर रियल भाई ऐसा ही लगता है वो। लेकिन है यार लाइक इट्स अ फन गेम। मेरे को कि हाँ, ये क्या अगर कहते अगर हैं। किसी ने लाइक रूम खेला है तो उसको ये ज़रूर हाँ पसंद आएगा, एग्जैक्टली मैं ये उसी तो का मैं कहूँगा। एग्जांपल देने वाला था। हाँ, अगर लाइक रूम भी नहीं खेला तो कोई बात नहीं, प्ले स्टोर पे है। प्ले स्टोर में मतलब आई थिंक 200 या 300 रुपए का है, ले सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा ये ब्लू प्रिंस का बड़ा सॉलिड गेम है। मस्ट ट्राई है ना। कहते कि ये पोटैटो में तो नहीं चलेगा, ये देखा जाए तो जिस चल हिसाब से सकता है नहीं रिक्वायरमेंट चलेगा, यार नहीं है। चलेगा, नहीं चलेगा। थोड़ा तो मतलब नहीं पोटैटो लाइक हाँ, बेसिक। 2025 पोटैटो। के स्टैंड 2025 के स्टैंडर्ड के पोटैटो में चल जाएगा, पुराने हाँ पोटैटो में हाँ नहीं चलेगा। ये हाँ, एग्जैक्टली पुराने पोटैटो में नहीं चलेगा। क्योंकि वो अगर तुम लगता लोग बहुत सोच रहे हो भाई बेसिक है हम वो लोग गेम कौन सा बट जो वो गेम हाँ, है ना इतना वो नहीं 45 रूम्स हाँ, यार भाई। वो उसकी जो पेंटिंग वाली आर्ट स्टाइल है ना, वो दिखने में हम्म तो ऐसी लगती है कि इसमें ज़्यादा पॉलीगॉन्स नहीं है, ज़्यादा लाइट वेट होगी, हैवी टू रन नहीं होगी, बट है भाई। वही। हाँ, लाइटिंग है ना, जिस तरह से वो लाइटिंग हैंडल करते हैं ना, कलरफुल हम्म। उसके कलर्स चेंज होते हैं बेस्ड ऑन द एंगल एंड लाइटिंग। तो और वो चीज़ बहुत इफेक्ट करती है। ये जो तुमने पेंटिंग लाइक चीजें देखते हो वो इंटरैक्टेबल भी बहुत सारी आधे से बहुत सारी चीजें तो इंटरैक्टेबल है हम्म भाई मेन बात तो ये है। वही जो मतलब आर्ट लवर है होगा ना, उसको वो बहुत पसंद आने वाला है, ये तो कह सकता इसलिए हूँ मुझे मैं। पसंद है, इसलिए मुझे पसंद है। तो नेक्स्ट गेम पे आते हैं गेम नंबर 3। कौन सा मेगा क्या है। बॉन्क। मेगा बॉन्ग क्या रहे हैं बता यार केतन भाई क्या ये आखिर क्या बवाल है ये। व्हाट इज दिस भाई क्या मेरे को बड़ा कियोटिक लगता है दूर से देखने पे आप थोड़ा बताएं विस्तार में इसके बारे में। चलो ठीक है, मैं मेगा बॉन्क बता देता हूँ, मैं सही में पहले बता देता हूँ। ये पोटैटो से भी पोटैटो पीसी में चल जाएगा भाई, इतना कम स्पेसिफिकेशन है इसके अंदर, ग्राफिक कार्ड की जरूरत ही नहीं है पहली बात उसमें। पहली बात देखो, अगर सब लोगों ने अगर अभी हम लोग कुछ देर पहले डेड सेल्स की बात कर रहे थे, तो वो भी रॉग लाइक है, मेगाबॉन्ग भी रॉग लाइक है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि हर एक अलग अलग कैरेक्टर्स है, उनकी हर एक अलग अलग एबिलिटीज है। लाइक अगर स्केलेटन मेरा फेवरेट मतलब उसमें पर्सनल स्केलेटन वाला कैरेक्टर है, वो मतलब बोन फेंकता रहता है, स्केटबोर्ड चलाता रहता है एंड थोड़ा मतलब फास्ट टाइप कैरेक्टर है।
सो मेगाबॉन्ग में ये है कि अगर डेड सेल्स में तुम लोग देखे होगे कि जब भी तुम मतलब किसी एनिमी को मारते हो तो तुम लोग को कुछ आइटम्स मिल जाता है, सेम गोज़ टू मेगाबॉन्ग। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें मतलब 3 लेवल है, मोस्टली 3 लेवल ही रहता है। एक हार्ड रहता है, एक ईज़ी रहता है थोड़ा-सा। वो ईज़ी भी नहीं कहूँगा, वो तब भी हार्ड ही है वो तब भी। मतलब मैं कहूँगा एक हार्ड रहता है, एक वेरी हार्ड रहता है और एक तो इम्पॉसिबल टाइप का लगता है, पता नहीं क्यों। तो ये रहता है कि जैसे-जैसे तुम मतलब एनिमीज़ को मारते जाते हो, तुम्हें एक्सपी मिलते जाता है एंड तुम्हें लाइक बहुत सारे लेवल अप मिलते हैं। हर एक लेवल अप में तुम्हें अलग-अलग एबिलिटीज़ मिलता है। 3 एबिलिटीज़ रहता है एंड उसमें तुम रिफ्रेश भी कर सकते हो। लाइक अगर तुम्हें उन तीनों में से कुछ नहीं पसंद है तो रिफ्रेश मार के मतलब कोई एबिलिटी चूज़ कर लो। बट इसमें अब डिफरेंस ये है कि ये है तो रोगलाइक, ठीक है? हर एक डिफरेंट रन रहेगा, ठीक है? लेकिन इसमें एक ऑप्शन रहता है, एक एबिलिटी रहता है लक। अब लक का ये है कि या तो वो तुम्हारा वेपन बहुत अच्छा दे सकता है या तो वेपन वो तुम्हारा मतलब अच्छा देगा लेकिन बट उतना अच्छा नहीं देगा। मोस्टली यही गेम है। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़ है। एक तो मस्त कैरेक्टर है, वो तो ऑरा है अपना एंड एक स्केलेटन है। बस यही सिंपल कहानी है और कुछ नहीं है। कहानी है और भी। हाँ, ये है कि नहीं कहानी नहीं मतलब ऐज़ मैं जैसे बता रहा हूँ वो कहानी हाँ, खत्म। अच्छा होता। नहीं, इसमें कोई बेसिक स्टोरी लाइन फॉलो होती है बट क्या फिर ये बस है कि कि नॉर्मल? नहीं, कोई लोर वोर नहीं है, बट ये है कि हर एक राउंड तुम्हारा मतलब टाइम लिमिट रहता है 10 मिनट, 5 मिनट मुझे इतना नहीं मालूम, बट टाइम लिमिट रहता है। अगर टाइम लिमिट 10 खत्म हो मिनट्स गया रन तो करने बहुत पड़ते सारे हैं। एनिमी स्पॉन होते रहेंगे, तुम्हें मतलब मार देंगे, जब तक तुम मतलब उस डैम! लेवल के बॉस को नहीं मार देते हो। बेसिकली अपने ऊपर रेड हो रही है। हाँ, अपने अपन ऊपर रेड हो रही है झुंड मतलब बना के बॉस के ऊपर इतने जाते थे, अब इतने बॉस एनिमी की वो आर्मी अपने ऊपर झुंड बना के वाह! आती है। हाँ। बस ये है कि अगर तुम बॉस को मारने जाते हो ना तो सोच समझ के हुँ। मारना कि भाई लग रहा है कि हाँ ठीक एबिलिटी है कि नहीं तब मारने जाओ। डायरेक्ट ऐसे नहीं कि घुस जाओ भाई बॉस को मारने, ना अच्छा, भाई। इसमें इसका जो रोगलाइक कंसेप्ट कैसे, मतलब मरने के बाद क्या अपन को, कुछ क्या मिलता है अपन को मरने के बाद? एक बार मर जाओ तो क्या रहता है? मरने के बाद ये रहता है कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, उन पॉइंट से लाइक तुम कैरेक्टर्स को खोल सकते हो मोस्टली जो मैंने अच्छा, बताई कि कुछ-कुछ अलग प्रकार के मतलब कैरेक्टर्स रहते हैं स्नाइपर, स्केलेटन, ऑरा। तो ये ऐड ऑन होता रहता है कि लाइक सेपरेट-सेपरेट रहता है? मतलब प्रीवियस रन में बस जो प्रीवियस रन में करा उसका ऐड ऑन होगा या फिर ऑल द थ्रू हाँ, आउट मतलब स्टैक होता है? प्रीवियस रन में कुछ ऑब्स मिलते हैं, उस ऑब्स को तुम लाइक ऑब्स नहीं कहूँगा, कॉइन्स कहेंगे उसको। हाँ, कुछ कॉइन्स मिलते रहते हैं, ठीक है? उन कॉइन्स को लेते हो मतलब या तो तुम कुछ डिफरेंट वेपन्स खोल सकते हो या तो डिफरेंट एबिलिटीज़ खोल सकते हो या तो तुम नया कैरेक्टर्स खोल सकते हो, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि तुम्हें क्या खोलना है। ये है कि मतलब बहुत फन गेम है, मैंने सुना है ये, क्या कहते हैं? हाँ, अरे बहुत फन है लाइक वही बहुत फन है। मैं जैसे बताया डेड सेल जैसा है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। हुँ, हुँ, डेड सेल्स हुँ। 2D में था, ये 3D में है एंड थोड़ा-सा चेंजेस है बस। किसी ने वैम्पायर सर्वाइवर खेला है? मुझे पता है लेकिन खेला नहीं है ऐसे कभी। देख, मैंने भी डेड सेल्स सुना तो है। मुझे नहीं लगता डेड सेल्स इज द राइट वर्ड, क्योंकि डेड सेल्स में तो क्या होता है, आप ज़्यादातर जगह चेंज करते हो, उससे एनिमीज आते हैं। हाँ, रेड वाला हाँ। कॉन्सेप्ट जो है ना, वैम्पायर सर्वाइवर में है रेड वाला कॉन्सेप्ट। इट्स अ टॉप डाउन 2D गेम। बहुत सारे बैट्स आते हैं, आते जाते हैं, स्पॉन होते जाते हैं, आते जाते हैं, उनको आपको हिट करना होता है। तो ये सेम ही है, बस 3D में है। मतलब इसमें थोड़ा वैसे ही हाँ, कॉन्सेप्ट है हाँ। कि उससे आपके कॉइन्स आएंगे, नई नई लूट आएगी, नए नए वेपन्स अनलॉक होंगे। तो वैसा उसमें भी है वैम्पायर सर्वाइवर में, बट इट्स अ टॉप डाउन 2D। टॉप डाउन भी कहेंगे, हाँ, टॉप डाउन 2D टाइप गेम है, अगर किसी ने देखा हो तो। तो हमारा ये तीसरा गेम हो गया, फोर्थ गेम हमारा क्या है जरा बताएंगे हमें? एंड बाय द वे गाइस, ये सब हम उन गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इंडिया में अंडररेटेड रह गए हैं। ग्लोबली तो हम भी जानते हैं कि बहुत इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, बट इंडिया की बात कर रहे हैं। रिमाइंडर देना चाहता हूँ मैं। मैं फोर्थ गेम कहना चाहूँगा, टेंटेड ग्रेल, फॉल ऑफ एवलॉन। मतलब भाई क्या तो गेम बनाया है भाई डेवलपर्स ने। एकदम स्काईरिम है लेकिन पूरा डार्क फैंटेसी स्काईरिम, सर्वाइवल, हम्म। पूरी डार्क फैंटेसी। इतना मज़ेदार गेम है ना भाई, आरपीजी के नाम पे, बट इंडिया में रिकॉग्निशन ही नहीं है उसका ज़्यादा। ऐसा क्यों आरपीजी है की तो लाइक? क्या ही बताऊँ मैं। अच्छा, उस गेम के टेंटेड मतलब ग्रेल का, बताओ ना, हाँ, क्या मतलब उसका यूनिकनेस है? अरे टेंटेड ग्रेल की यूनिकनेस ज़्यादा कुछ नहीं। तुम तो मतलब उसके बारे में मैं एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करना चाहूँगा सब कुछ स्पॉइल हम्म। करके। टेंटेड ग्रेल ये समझ लो, स्काईरिम जिन भी लोगों ने खेला होगा, कि स्काईरिम पूरा बहुत ही प्रॉपर आरपीजी गेम है, स्टोरी हम्म। गेम है, आरपीजी गेम है। लेकिन स्काईरिम की जो लोर है वो बहुत बड़ी है, लोगों को बहुत पसंद है, कितने सारे मॉड्स बन चुके, हज़ारों घंटे लोग इस टीम पे खर्च करते हैं सिर्फ स्काईरिम खेलने में।
एंड नॉट जस्ट स्काईरिम, पूरी एल्डर स्क्रॉल जो सीरीज है ना हाँ हाँ उसकी पूरी पॉपुलैरिटी है। बट अगर किसी ने एल्डर स्क्रॉल सीरीज के गेम्स खेले हों तो एल्डर स्क्रॉल 3 था मोरोविंड, वो डार्क फैंटेसी था। ओब्लिवियन, स्काईरिम ये थोड़े लाइटर कर दिए उन्होंने। ऐसे ही टेंटेड ग्रेल जो है ना वो बिल्कुल डार्क फैंटेसी गेम है। सर्वाइवल वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो जो एक एक चीज़ें सर्वाइव करने में ही, स्काईरिम में ऐसा है सर्वाइवल की दिक्कत नहीं होती। स्काईरिम में स्टोरी चल रही है, सर स्टोरी के साथ साथ सर्वाइवल, जब तक आप उलझ नहीं रहे ना चल जाएगा आपका काम। बट ये जो है टेंटेड ग्रेल, फॉल ऑफ एवलन, ये इसमें ऐसा है कि अगर तुम्हारा मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर को सर्वाइव भी करना है ना तो वो भी एक स्ट्रगल वाली चीज़ है। काइंड ऑफ सोल्स लाइक समझ ले, बट सोल्स लाइक नहीं है वो, नॉट रियली। इट्स आरपीजी, पूरा आरपीजी गेम है, प्रॉपर इसमें स्टोरी क्या आरपीजी गेम है। सर्वाइवल से मैं लाइक ये समझ रहा हूँ कि इसमें क्या रिसोर्स मैनेजमेंट भी करना रहता है क्या? रिसोर्स मैनेजमेंट करना होता है साथ में, जो हम्म। जैसे एल्डन रिंग है, एल्डन रिंग बॉस सिम्युलेटर है पूरा। हाँ। ओपन वर्ल्ड में बॉसेस बॉसेस हैं, यहाँ पे नॉट जस्ट बॉसेस, स्टोरी से जो कनेक्शन है ना हम्म। वो भी पूरा का पूरा उसमें आ जाता है कि उन लोगों से सरवाइव करना, इन द सेंस कि डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है इसका, लूज रिसोर्स नहीं कर सकते मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा नीडेड है। डिफिकल्टी। डिफिकल्टी I'm लेवल gonna try that. I'm gonna try that मुझे भाई। I like याद नहीं है I इसमें like Souls games. डिफिकल्टी लेवल चूज करने का, तो मुझे याद नहीं है ऑप्शन था कि नहीं, आई गेस नहीं होगा, बाकी नहीं होगा तो फिर ठीक, कोई बात नहीं। दिखा देंगे यहाँ पे, स्क्रीन पे बता देंगे कुछ एडिटिंग में हम्म। करके, वो कुछ दिक्कत नहीं है। मैंने ना आज तक ना बट ऐसा हाँ, गेम नहीं खेला जो एल्डर स्क्रॉल्स आप मतलब बता रहे हो पूरा टेंटेड ग्रिल। मैं वांट टू एक्चुअली ट्राई दीस टाइप्स ऑफ गेम्स। एल्डर स्क्रॉल्स कोई सा गेम नहीं खेला तूने? नहीं नहीं नेवर। मैंने भी नहीं खेला है, मैंने भी नहीं खेला, ना स्काईरिम खेला भाई ना ही एल्डर स्क्रॉल एल्डर मैंने भी। एल्डर स्क्रोल्स में क्या रहता है कि एल्डर स्क्रोल सीरीज में तो आपका जो मेन कैरेक्टर होता है, तो वो आप हम्म। मतलब कौन सी क्लास है, वो उनका वर्ल्ड पूरा पहले से सेट है, उनकी स्टोरी पॉलिटिक्स सब पहले से सेट है। आप ये चूज कर सकते हो, उसमें होती हैं स्पीसीज, एल्डर स्कूल्स का बता रहा हूँ। हाँ। स्पीसीज होती हैं, यू कैन चूज कौन सी स्पीसीज आपको चूज करनी है, उसके हिसाब से जो आपका मेन कैरेक्टर है उसकी बैकग्राउंड स्टोरी जो होती है ना उसके हिसाब से चेंज होती है। बाकी एल्डर स्क्रोल्स स्काईरिम का ही एग्जांपल लूँ तो जब स्काईरिम स्टार्ट होता है तो यू आर अ प्रिजनर जिसको ले जाया जा रहा है, और भी काफ़ी सारे प्रिजनर्स के साथ में उस वर्ल्ड में, फॉर सम, मतलब वो एक मैं सेकंड, स्पॉइल नहीं वही वाला करूंगा। मीम है क्या जो जिसमें वो एक बंदा बोलता ओह यू फाइनली अवेक? यस यस यस, वही मीम है। अरे हाँ। वो अपन वही, जो अरे कार्ट में जो बैठे होते हैं ना, मल्टीपल लोग बैठे होते हैं, अलग अलग वो स्पीसीज के लोग होते हैं, वो कार्ट आगे जाती है तभी वो बोलता है, अरे मतलब ये जो तू बोल रहा है वो मीम वाला। कि यू आर फाइनली अवेक, वी आर ट्राई तो हाँ करना वो, बनता है गॉट भाई। किडनैप्ड। तो वो स्काईरिम है, तो स्काईरिम में यही होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट उसमें भी बहुत है। आरपीजी हम्म। गेम्स में तो रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी चीज़ होती है, प्रॉपर वेपन अपग्रेड करना, सब कुछ करना। क्वेस्ट पूरे ऐसे रहते हैं, तुम कहीं भी जाके तुम्हारे हिसाब से क्वेस्ट लेते हो, इट्स नॉट लाइक कि वो तुमको पहले से एक लीनियर स्टोरी लाइन फॉलो करनी है। तीसरी चीज़ सबसे मेन होती है कि उसका जो वर्ल्ड है ना उसकी एक स्टोरी है, आप प्रॉपर स्टोरी हो सकती है अगर आप लीनियरली खेलो तो। हाँ हाँ। अदरवाइज इन गेम्स में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, वर्ल्ड है, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स चल रही है, वर्ल्ड की स्टोरी चल रही है, वो आप तुम्हें सिर्फ एक एक एक्स्ट्रा साइड फोर्स कैरेक्टर नहीं हो। करता ना तुम्हें लाइक एक पाथ चूज करने पे कि तुम मतलब बस यहीं यहीं जा सकते फोर्स, हो या हाँ, यहीं जा ये नहीं करता ना। यस यस यस, हाँ नहीं करता, मेन स्टोरी है ओनली लेकिन वो कुछ भी तरीके से आप मेन स्टोरी कंप्लीट कर सकते हो। ओके। तो प्योर मुझे एक आरपीजी चीज मैकेनिक्स पूछना अगर है, आरपीजी मुझे खेला हो तो, लाइक हाँ। एक चीज पूछना है, ये केसीडी केसीडी टाइप टाइप का का है है। क्या, वो किंगडम कम डिलीवरेंस टाइप का? केसीडी में स्टोरी लीनियर है, केसीडी में आपका सिंगल कैरेक्टर है, उसी के हिसाब से चलता है पूरा। जबकि यहाँ पे एल्डर स्क्रोल्स या टेंटेड ग्रेल या ये सब जो रहते हैं ना, मल्टीपल एंडिंग्स हो सकती हैं, मल्टीपल वो हो सकते हैं। एक ओके, तो सेकंड रुकना। मतलब मेन कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट हैं। या या। देखो मैं तुम लोगों को आरपीजी का सिंपल सा ज़्यादा मतलब फ्रेंडली वे में, क्योंकि आरपीजी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कोई भी क्वेस्ट करोगे उस क्वेस्ट को फेल करने के भी 5 तरीके मिलेंगे, उस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के भी 5 तरीके मिलेंगे। और कभी कर भी दिया होगा ना तो हो सकता है आपको आधा गेम खत्म करने के बाद पता चल रहा है कि अरे वहाँ पे ये अगर कर दिया होता ना तो यहाँ पे ये वाली चॉइस अवेलेबल होती। तो ये चीज़ होती है आरपीजी गेम्स में। बाकी सबसे बड़ी मेन चीज़ जो होती है कोई भी आरपीजी गेम की, कि यू आर द मेन कैरेक्टर, बट पूरा वर्ल्ड आपके अराउंड रिवॉल्व नहीं करता, वर्ल्ड की स्टोरी चल रही है। अब स्काईरिम है, स्काईरिम में भी जो मेन कैरेक्टर उठाते हैं दैट इज़ एन हीरो चोजन वन, ठीक है, स्टोरी के हिसाब से। बट वर्ल्ड की पहले से कहानी चल रही है, उसको वो मॉडिफाई करेगा जो चोजन वन है। सिमिलरली टेंटेड ग्रेल में, अब टेंटेड ग्रेल की बात कहाँ पे डिफरेंट हो जाती है,
डार्क फैंटेसी से एग्जांपल लें तो जैसे विचर है, तो हम्म विचर भी एक डार्क फैंटेसी टाइप गेम बोल सकते हो। केतन ने खेला है, अगर केतन कुछ बताना चाहे तो। बट विचर अरे में सबसे बड़ी बेस्ट लाइक नहीं विचर तो की तो कहानी बहुत वो है, डार्क टाइप की है। डार्क लाइक है ना। अभी तो वही ना, अभी मतलब वैसा वो खत्म नहीं हुआ है, बट नॉवेल्स में मैंने जो पढ़ा है वो बहुत डार्क है। एंड थोड़ा बहुत सिमिलर है वैसे देखा जाए तो नॉवेल से, तो मैं कहूँगा है डार्क, बहुत डार्क है। बट क्या हो जाता है विचर में कि जो गेराल्ट है ना, उसकी सफरिंग उतनी बड़ी नहीं होती। सबसे मेन जो डार्क फैंटेसी है वो वर्ल्ड की डार्क फैंटेसी है, बट जो मेन कैरेक्टर है ना, उसके ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं होता उस डार्क फैंटेसी का। मतलब हाँ अगर गेराल्ट का ही वि, वि, एग्जांपल ले। बता वही है, बता। विचर 3 में देखेंगे तो भाई तुम्हारे चॉइसेस भी मैटर करते हैं उसमें। बिल्कुल करते हैं भाई, वही चॉइसेस होती है बॉल्डर्स गेट इसलिए। में भी, बॉल्डर्स गेट 3 में भी देखा जाए तो उसमें भी चॉइसेस हाँ, तुम्हारा वो होता है। करते हैं। तो कभी आरपीजी ट्राई करना भाई। टेंटेड ग्रेल जो है वो एक ऐसा समझ ले कि सोल्स लाइक टाइप ऑफ आरपीजी है वो। हम्म बट एल्डन रिंग को काउंट मत करना, एल्डन रिंग अलग चीज हो जाती है, वो नहीं भी एल्डन हाँ रिंग हाँ आरपीजी नहीं डालना, कहलाता वो वो तो अलग ही चीज है। वो तो बहुत सिम्युलेटर होते हैं। हाँ वो तो भाई अपना खुद का कैटेगरी बना दिया भाई, वो वही एकलौता ऐसा है जो कि दी खुद का एल्डन कैटेगरी रिंग बना दिया। कैटेगरी। हम्म। नहीं सोल्स लाइक सोल्स लाइक कैटेगरी उसको कैटेगरी, बोलेंगे यार। सोल्स मैं लाइक तो कैटेगरी। एल्डन रिंग को अलग कैटेगरी रख दो भाई। हाँ, क्योंकि सोल्स लाइक में जनरली ओपन वर्ल्ड इतना अच्छे से ओपन वर्ल्ड नहीं होता, मतलब लीनियरिटी ज्यादा होती है। हाँ एल्डन रिंग में उन्होंने पहली बार में ही नील कर दिया सब कुछ। पहला ओपन वर्ल्ड गेम था स्टूडियो का एल्डन रिंग। हाँ एल्डन रिंग सबसे पता नहीं कि बहुत लोग बोलते कि नहीं डार्क सोल्स 1 पहला वो था, नहीं मैं कहूंगा भाई एल्डन रिंग वो था पहला। नहीं, एल्डन रिंग था। डार्क सोल्स 1 वही सेमी ना, ओपन वर्ल्ड है, ये सब सेमी वही ओपन ना, वर्ल्ड है। एल्डन हम्म रिंग फुल्ली वही ना। ओपन वर्ल्ड है। एग्जैक्टली। मेरा एक फ्रेंड था, मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास मतलब वो है पीएस है, प्ले स्टेशन। तो वो PS5 को वो रिमास्टर वर्जन नहीं आते कुछ सोल्स लाइक में कोई रिमास्टर आ हाँ जाता है, हाँ तो उसने डीमन सोल्स ले लिया, ठीक है। वो बोला कि भाई ये तो ओपन वर्ल्ड है, मैं क्या रहा हूँ भाई, सेम ही है वो, सेम ही, वो ओपन वर्ल्ड नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। हमारा इस कैटेगरी दी का लास्ट ऑल्टर्स। गेम। दी ऑल्टर्स जो गेम है ना, मतलब उसकी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो एक तो दिखने में एकदम ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम नहीं लगता, थोड़ा सा साइड स्क्रोलर टाइप का गेम है और टॉप डाउन हम्म आइसोमेट्रिक व्यू टाइप का। और स्पेस गेम है। अब स्पेस गेम से सबसे पहले मन में क्या आता है? स्टार वॉर्स आता है, या फिर कुछ हॉरर स्पेस गेम्स आते हैं लाइक डेड स्पेस या जरा एलियन आइसोलेशन, या फिर एक प्योर स्पेस आरपीजी आता है जैसे कि अपना ये है द मास इफेक्ट सीरीज है, स्टारफील्ड है। हाँ, तो या ऐसे फिर गेम्स आते हैं हॉरर जब भी कैटेगरी स्पेस में गेम। वो माउथ वॉशिंग भी। कह हाँ, सकते माउथ हैं, हाँ वॉशिंग भी वो है भी है। हॉरर में। एलियन आइसोलेशन है, ये है अपने डेड हम्म। स्पेस वगैरह है, तो कुल मिला के ऐसे गेम्स आते हैं। बट दी ऑल्टर्स क्या है? पहली चीज सर्वाइवल गेम है, बट नॉट लाइक डेड स्पेस और अदर हॉरर इंडी वो स्पेस गेम्स। दी ऑल्टर्स में सरवाइव करने के लिए भी ना, कुछ भी जो करते हैं, बेस बिल्डिंग हुई या जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, सब चीजों के लिए वो खुद का क्लोन बना के करता है वो, अच्छा एक जो क्वेश्चन, भी एक मेन कैरेक्टर इंटरप्ट है। कर रहा हूँ, सॉरी। ये जो अगर आपने देखा हो ऑक्सीजन नॉट इंक्लूडेड, अगर गेम देखा है क्या? तो काइंड ऑफ उस टाइप का है देखा क्या? है। लाइक काइंड ऑफ, नॉट ऑक्सीजन एग्जैक्टली। नॉट इंक्लूडेड, ऑक्सीजन नॉट इंक्लूडेड बिल्कुल उसके तरह ही है थोड़ा सा। ऑक्सीजन नॉट इंक्लूडेड हम्म की फिजिक्स भाई, अरे उसकी वो तो फिजिक्स तो भाई अलग मैंने एक लेवल की बार है भाई। खेला, मैंने खेला है कहा भाई, भाई मेरे मैं नहीं पास है। खेलूंगा, और मेरे तो नहीं हो रही मैनेज। मैंने गिव अप कर दिया था। यू इफ यू वांट टू हेट योरसेल्फ, जाओ खेलो ऑक्सीजन नॉट वही इंक्लूडेड। बस हाँ, ये देख के पिस ऑफ मत होना कि 2D गेम है, कुछ वही ज्यादा एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग नहीं एग्जैक्टली। दिख रहा। अरे बहुत से नहीं लोग नहीं 2D हम लोग, सोच के छोड़ देते हैं। अरे यार प्लीज बहुत डोंट लोग हेट करते 2D, हैं हम। प्लीज गाइस, प्लीज। ये मत भूलो कि भाई बहुत लोग 2D के लिए ही प्यार में पड़ते हैं। की बात है। अरे ये बाप रे, गलत क्या बोल रहा गलत था। भाई, गलत तुम दिमाग में लिया ऑक्सी, मुझे लग रहा था तू यही सोचेगा। अरे भाई उसने नहीं, सबने यही सोचा है, उन्हीं से पूछ ले। अरे मेरे से मत अरे पूछिए गाइस, यार, मैं अच्छा बच्चा हूँ। अरे नहीं मैं सबने वही 2D सोचा है। 2D गेम्स की बात कर रहा बुड़बक। 2D अच्छे के से लिए बोला भी। अरे भाई। यार, अपन ऑफ टॉपिक हो गए, कोई बात नहीं। भाई आप तो अरे एल्टर्स के बारे वो में बताओ। रिवाइव बटन। हाँ, तो दी ऑल्टर्स की सबसे बड़ी मैकेनिक वही है कि जो उसका क्लोनिंग वाला सिस्टम है ना, हम्म। तो ऑक्सीजन नॉट इंक्लूडेड में भी शायद है थोड़ा, हाँ उसमें मतलब इसी मल्टीपल टाइप का है वो कैरेक्टर्स भी। रहते हैं, हाँ, अलग अलग। उसमें मतलब ऐसे
सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन हम्म नॉट इंक्लूडेड, तो भाई वो तो अलग ही लेवल पे स्टैंडर्ड चला जाता है, बट दी ऑल्टर्स भी अच्छा गेम है। और इट्स अ 3D गेम, भले ही आइसोमेट्रिक है हाँ बट इट्स नॉट अ 2D गेम, तो खेल सकते हो। आर्ट स्टाइल भी उसकी काफी अच्छी है। अभी तक हम्म जिन गेम की बात करी है भाई, वो मतलब इंडिया में तो अंडररेटेड है, हाँ बट ग्लोबली तो फिर भी रिकॉग्निशन मिला है भाई कहीं ना कहीं वही इन देखो सभी कि गेम्स को। हाँ हेडिस 2 को देखो भाई, इंडिया में नहीं कुछ मतलब बहुत ही लो लेवल, बट 97 मेटा क्रिटिक्स भाई, ईयर का सिल्क सॉन्ग को पीछे भाई छोड़ के हाईएस्ट रेटेड गेम ऑफ द ईयर एग्जैक्टली भाई ना, मेटा क्रिटिक पे। ऊपर से मेगा बॉन्ग भी भाई बस अच्छा ये डिफरेंस रिकॉग्निशन है, है। बस ये डिफरेंस है कि सिल्क सॉन्ग ने जो मतलब वो छापा छोड़ा है ना बहुत वही वो पॉपुलर अरे वो कैटेगरीज में, एंटिसिपेशन की तो बात है ना, हेडिस हाइप 2 कर दिया, थोड़ा सा हाइप वो पे हो हो गया जाता वो। है। हाँ सिल्क सॉन्ग थोड़ा हाइप था, हेडिस 2 का थोड़ा कम हाइप था देखा जाए वही तो, क्योंकि उस समय सिल्क सॉन्ग आ चुका था। हेडिस 2 ना, मतलब कह रहे सिल्क सॉन्ग का ना, जो लोग खेले भी नहीं है ना वो लोग भी हाइप हो गए थे, पता नहीं क्यों। उन लोग को भी उन लोगों ने ट्राई हाँ करा, लोगों ने हॉलो नाइट नहीं खेला है, लोग सिल्क सॉन्ग खेल रहे हैं सीधा जा जाके। मैं देखा वही बहुत ना। सारे लोगों को स्टीम पे देखा। मोस्ट विश लिस्टेड गेम हो गया था भाई, वही स्टीम ना, पे मोस्ट विश लिस्टेड गेम। अब अरे भाई ये अरे बहुत हेडिस 2 क्रैश का क्या किया सीन था, था? 1 घंटा पूरा क्रैश कर दिया था स्टीम नहीं की भाई ये सब गेम चीजों पास से ने मिल गया भाई। था बहुत जल्दी। गेम पास वाले के गेम मजे अरे थे। पास तो यार, भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्सपीडिशन 33 इतना बड़ा होता ही नहीं अगर गेम पास नहीं होता, तो गेम पास पे नहीं होता तो। एग्जैक्टली। गेम हाँ पास भाई बहुत अच्छी सर्विस है इन सब चीज़ों के लिए, गेम्स को आगे लाने के बस लिए। ये है जीजी कि जो अभी जो एक्सबॉक्स। कांड किया है ना और एक्सबॉक्स मत ने बोलो, ना। प्राइस बढ़ा रहे हैं, प्राइस बोलो बढ़ा रहे हैं, और मत बोलो, पता चला हाँ ये सुन के पता यार चला और फिर बढ़ा से देंगे और बढ़ा देंगे। नहीं भाई ये मत करो कि यार। भाई ब्रेंडर भाई ने अभी अभी इतना 1500 का मिल रहा है भाई एक्सबॉक्स अल्टीमेट, पता चला भाई अभी हम लोग इफ यू भाग। वांट अभी ये बता। एक्सबॉक्स तो हम चारों को स्पॉन्सर कर सकते हो, साल भर की सब्सक्रिप्शन। दे दो भाई दे दो, हम लोग को दे दो भाई, दे दो भाई। अगर ये वीडियो गरीब पहुंच गरीब की जाए वहां थाली में तक कुछ दे दो। किसी एक्सबॉक्स वही एम्प्लॉय के ना, पास। और क्या, स्पॉन्सर करते हैं हम लोग, सपोर्ट वैसे ही सपोर्ट करते हैं यार, स्पॉन्सरशिप हाँ मिल जाएगी तो और कर वही देंगे। एग्जैक्टली। तो ये थी हमारी अंडररेटेड गेम्स इन इंडिया कैटेगरी, जो कि समाप्त हो गई है। जो हमारी दूसरी कैटेगरी है, जो कि ग्लोबली लेवल पे कौन से गेम अंडर द शैडो रह गए, आई डोंट नो ये सही वर्डिंग होगी नहीं, मतलब नोटिसेबल ही अंडर रहे, शैडो नहीं कहेंगे, अननोटिस रह गए, नोटिसेबल सॉरी नहीं मिले। अननोटिस हो गए, अननोटिस। हाँ हाँ। हाँ, तो हमारी लिस्ट में सबसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गेम के आने के लिए। जो हमारा सबसे पहले है द ड्रिफ्टर। भाई साहब अगर नहीं भाई खेला है भाई, यू विल फॉल इन लव विद दिस गेम। भाई इसकी स्टोरी इतनी इंट्रिगिंग, भाई पजल गेम है वैसे, पहले बता दूं। पॉइंट एंड क्लिक पजल एडवेंचर गेम है। तुम फंस सकते हो, अटक सकते हो, क्योंकि पजल नहीं आती, बहुत सारे लोग को हो नहीं पाता, बट ट्यूटोरियल देख लेना, कुछ देख लेना, मतलब सही वो थ्रू गेम देख प्ले। वॉक लेना। थ्रू देख लेना है ना। बट गेम को छोड़ना मत भाई, इसकी जो भाई, मैं स्टोरी बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो भी बोलूंगा स्पॉइलर ही हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि बहुत लोग उसकी ऐसी डायरेक्ट स्टोरी चलती है ना। बस इतना समझ लो, अपना मेन कैरेक्टर है वो, मैं बहुत बहुत प्रिसाइज में बताता हूँ, बहुत छोटा सा बताता हूँ। मेन कैरेक्टर है, ही इज गोइंग बैक टू हिज होम टाउन, ठीक है। कुछ ही सर्टेन इंसिडेंट की वजह से, वो इंसिडेंट का मैटर नहीं करता, मतलब करता भी है वैसे तो, वो करता है, वो जाता है ऑन हिज वे बैक। ये कोई स्पॉइलर नहीं है, स्टार्टिंग में ही हो जाती है ये चीज। ऑन हिज वे बैक उस पे हो जाता है हमला। अब उसको ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो लोग कौन है, क्या है, क्यों हमला कर रहे हैं, फिर लाइक ये पूरी चीज स्टोरी से पूरी कैसे कनेक्टेड रहती है, तुम्हें ये खेल खेल के समझ आ जाएगा। मैं ज्यादा बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए नहीं बता रहा। इसके मैं तुम्हें बताता हूँ बेस्ट पॉइंट्स। इसकी वॉइस एक्टिंग भाई, आई लव इट। मेरे को पता नहीं क्यों वो जो तरीके से बोलता है अपना मेन कैरेक्टर, पूरी बात, इट्स पीक भाई। अगर जाके भाई एटलीस्ट कुछ तो देखो, मतलब है ना, उसका कोई क्लिप्स देखो, कुछ देखो, मेरा मेरा गेम प्ले देख लो, मैंने खेला हुआ है चैनल पे भाई, वो देख लो, मैंने इसको एक्सप्लेन भी करा हुआ है थोड़ा शॉर्ट पे, वो भी देख सकते हो जाके। खुद का प्रमोशन कर दिया, थैंक यू। बाकी स्टोरी बाकी यार टॉप नॉच, ठीक है, पजल्स बहुत आर्ट क्रिएटिव स्टाइल, हैं। आर्ट स्टाइल भाई, आर्ट आर्ट स्टाइल स्टाइल भाई, मतलब पिक्सल भाई, अननोटिस नहीं पिक्सलेटेड जाने दो। आर्ट स्टाइल, तो भाई पिक्सलेटेड गेम्स ऐसे आर्ट स्टाइल लगते हैं अब भाई, इट्स सो कूल। बहुत भाई भाई ऐसा लगता है यू आर वाचिंग अ मूवी, मतलब प्लेइंग अ मूवी। मैं एक बात बोलूं, हाँ हाँ, पिक्सेलेटेड सुन के केतन को ट्रॉमा हो जाता है। केतन भाई क्या बात कर रहे हो? पिक्सल, अरे यार हाँ ट्रॉमा में तो आ ही जाता हूँ यार। क्या मैंने वो बात है बोला ऐसी? ट्रॉमा में क्यों, फिर मुझे याद आई, अरे हाँ यार।
अरे इसका मतलब जो थंबनेल डिजाइनर है ना वो ओह एपेक्स अच्छा प्ले कर मेरा रहा जो है लॉल अपने मतलब ऊपर। अरे थंबनेल जो तो मेरा डिजाइन उससे करता है उससे ट्रॉमा आ जाता है इसको। अरे रे हाँ रे रे लेकिन वो जब वो ऑनलाइन नहीं आता मुझे बहुत दुख लगता है कि भाई कहाँ है मेरा बंदा। भाई इसको अकेला मत छोड़ो, बेचारा बहुत दुखी है। हम्म, बाकी भाई द ड्रिफ्टर की भाई आर्ट स्टाइल बहुत अच्छी लगी मुझे। हालांकि ये है कि भाई पता नहीं यार क्यों लोगों को 2D साइड स्क्रोलर के तो इंडिया में हाँ अगर देखोगे, मैं तो ग्लोबली ही कह रहा हूँ, हम्म, इतनी कम हो गई है ना ऑडियंस, जबकि आर्केड गेम्स रेट्रो गेम्स सब हमेशा आप 2D वही से ही आए हो। वही ना और तब तो ये ऐसा मत भूलो होता था कि ये हम्म, वही ना ये मत भूलो कि भाई जो सबका जो सबसे फेवरेट जो सबसे पहला जो 2D गेम था वो शैडो फाइट 2 था। ये भाई कोई नहीं भूल सकता है। मतलब एक बात बताऊं, मेरा एक तो नहीं पॉइंट था मैं भाई। बोलना चाहूंगा कि क्या कहते हैं, मोबाइल में लोग कोई से भी ग्राफिक्स से कैसे गेम खेल लेंगे, पीसी पे आके लोग क्या होता नहीं क्या स्टैंडर्ड बढ़ जाते हैं भाई, वही ना ट्राई यार। पीसी में क्यों? वो लोग वो सोचते हैं ना यार पीसी हम लोग का इतना हाई बिल्ड है भाई हम लोग तो हाई में खेलेंगे। नहीं वही भाई तुम लो में भी खेलोगे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे कि मैं कह रहा हूँ मेरा भाई मतलब थोड़ा वैसा अच्छा खासा है ठीक है। LAQ 3050 है मेरा ठीक है। हम्म स्टिल मेरा भाई एक्सपीडिशन 33 जो है मेरा 1080 पे 30 FPS या 40 FPS तक चला है ठीक है। मुझे हम्म कोई दिक्कत नहीं हुआ भाई भले ही मुझे थोड़ा लैगी फील हो रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं मुझे बस एक्सपीरियंस करना है नथिंग एल्स। लेकिन वो भी तो उसमें आता है हाई क्वालिटी, हम तो यहाँ पर वो कर रहे हैं कि नहीं भाई जो जो लोग। जो सबसे घटिया अगर मैं कहूंगा वो था माइंड्स आए भाई मेरा मैं डाउनलोड किया ठीक है मैं सोचा कि भाई ये GTA किलर कह रहे हैं लोग तो चलो ट्राई कर लेते हैं। भाई डाउनलोड किया पहला ही बग दिख गया मुझे। क्या चल है, ही ये नहीं तो रहा था भाई पहली वो बार सुन रहा हूँ नाम। अरे माइंड्स माइंड्स आई आई भाई पागल बना रहे थे, सब लोग हाइप कर रहे थे क्योंकि GTA में ही पहले भाई। रॉकस्टार में कोई एम्प्लॉय था, वो हाँ हाँ एम्प्लॉय ने हाँ बनाया है वो स्कॉटिश स्टूडियो था से। जो अच्छा। एम्प्लॉय था। तो वो ऐसे ही हाइप कर रहा था, मैं तो रॉकस्टार छोड़ के आया हूँ, अब मैं GTA कलर बना के लाऊंगा। हाँ मुझे बकवास और और पता सब। है वो प्रॉमिसिंग लग भी रहा था पहली बार ठीक है वो प्रॉमिसिंग अरे लग ही ना रहा था। भाई, पता अरे नहीं मुझे कैसे नहीं पता मतलब, भाई लेकिन जब मुझे समझ जैसे ही नहीं डाउनलोड आता किया भाई लोग लोग कैसे स्कैम में फंस जाते हैं। दी डे वे फोर देखा था तुम लोगों ने? दी डे वे फोर भी मतलब बहुत ज्यादा उसकी हाइप चली थी कि स्टार्टर में इतना ज्यादा फंड रेस कर लिया, सब कर लिया। जब वो लॉन्च हुआ, इतनी बकवास कंडीशन थी ना द डे वे फोर की, जी, तो जी, जी। डेवलपर्स ने गेम भी बंद कर दिया, ऊपर से किकस्टार्टर के पैसे भी खा गए और डेवलपर भी बंद हो गए, शट डाउन। हम्म, लेकिन भाई वो तो ठीक है, मतलब माइंड सही वगैरह तो अपन टॉपिक के बाहर जा रहे हैं। वही बट मेन चीज वो नहीं है भाई केतन, तू थोड़ा मिसअंडरस्टूड कर गया कि वही हाई ग्राफिक्स मतलब ये नहीं है कि हाईएस्ट सेटिंग पे रखना है। हाई ग्राफिक्स मतलब ये है कि ट्रिपल ए टाइप के गेम चाहिए, वही पूरे प्रॉपर वही बड़ा वही बड़ा वही वही ओपन वर्ल्ड होना चाहिए, हाँ वैरायटी ये होनी भी देखा जाए चाहिए। तो हाँ ये ये भी कहना देखा चाह जाए तो रहे हो हाँ कि दैट्स द हाई पॉइंट। ग्राफिक्स से वो है उसका मतलब प्लीज वही ट्राई दैट्स द दीज पॉइंट। गेम्स यार। भाई है। लोग भाई ऑक्सीजन नॉट इंक्लूडेड अभी बताया था, वही ऑक्सीजन नॉट इंक्लूडेड वो भाई एक छोड़ो, बार ट्राई करके तो उससे भी देखो। और नीचे का एग्जांपल देता हूँ भाई, ग्राफिक्स में उसमें क्या कहते हैं भाई, अंडरटेल। लोग अंडरटेल को उसके वो कितना मतलब कितना हाँ भाई। अरे पिक्सेलेटेड गेम है भाई वो, हाँ उस पे जज कर देते हैं लाइक भाई जब तुमने पीक नहीं ना नहीं एक्सपीरियंस करा है, वही एक्सपीरियंस द अरे पीक। तुम लोग जानते नहीं हो ठीक है जब मैंने मतलब वो हाँ अंडरटेल मतलब शुरू किया था ठीक है। जो फर्स्ट म्यूजिक था मैं बोला एक सेकंड ये कहीं सुना सुना सा क्यों लग रहा है मुझे। ये कहीं कहीं से सुना सुना सा क्यों भाई, लग रहा है। मोस्ट फिर धीरे आइकॉनिक धीरे साउंड ट्रैक्स भाई, टोबी फॉक्स, वही टॉबी डब्ल्यू फॉक्स तो टोबी पटेल। भाई फॉक्स तो गोट है भाई, गोट है। भाई वो अपना बता दो गोट भाई, है। फॉक्स तो किसने मैग्लोवेनिया सुना है और बोला नहीं दिस इज पीक भाई। मैग्लोवेनिया सुन के अरे भाई एब्सोल्यूट सिनेमा। देखो मैग्लोवेनिया मैं तब तक नहीं जाना था जब तक मैं वो सेकंड रन नहीं शुरू किया था ऐसा वो सबको मारने वाला ठीक है स्पॉइलर हो रहा है तो भाई ए भाई तू मैं पहले पहले हाँ भाई, वही वो स्पॉइलर में स्पॉइलर हो जाएगा स्पॉइलर तो मत दे। मैं नहीं बताने वाला। बट तुम लोग समझ अंडरटेल जा में रहे हो कि ऐसा जो रहता है ना, क्यों मैंने खेला नहीं अंडरटेल, उसमें कुछ ऐसा होता है ना, हर रन डिफरेंट होता है क्योंकि एक फन वैल्यू हर होती है रन नहीं मतलब, वो ऑटोमेटिक असाइन हाँ होती है। डिफरेंट तो होती है, मतलब वेरिएशन अगर छोटी छोटी जाओ तो तो डिफरेंट होती उसके है। उसके हिसाब से एनिमीज, आपके फन वैल्यू के हिसाब हम्म। से एनिमीज, आइटम, सारी चीजें चेंज होती हैं कि आपको क्या फन वैल्यू असाइन हुई थी उसके बेसिस पे। बट आपको पता नहीं होता कि फन वैल्यू क्या असाइन हुई है, तो हर बार अगर फन वैल्यू डिफरेंट होगी तो आप डिफरेंट एनकाउंटर्स करोगे, ऐसा कुछ। नहीं देखो, 3 रन देते हैं बेसिकली, स्टोरी लीनियर है, ठीक है? स्टोरी में ऐसा कुछ ओपन वर्ल्ड तो टाइप है नहीं कि अलग-अलग तरीके से नहीं, नहीं है, नहीं है। है ना? लीनियर स्टोरी है बट 3 तरीके से आप उसको अप्रोच कर सकते हो, अपने गेम प्ले से वो चेंज होती है चीज़। प्ले स्टाइल बहुत मैटर कर प्ले इसका ओके। गेम मैकेनिक्स ही मेन चीज़ है बेसिकली इसकी।
बहुत उसका जो यूनिक है। कॉम्बैट है अंडरटेल का, भाई हाँ, क्या अरे कॉम्बैट है भाई, भाई बिल्कुल अलग ही हटके ही है भाई। और लोग अगर गलती से भी किसी ने सोचा नहीं ये इजी है, इतना मारूंगा भाई अरे मैं। इजी मत सोच लेना, पिटेंगे। बस एक नाम लूंगा, अनडाइंग। जितने भी अंडरटेल प्लेयर्स हैं ना उनको समझ आ जाएगा, अनडाइंग याद रखना बस। माय फर्स्ट ट्रॉमा। बॉस है ना वो, हाँ हाँ बॉस हाँ। है भाई। भाई क्या बताऊं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था वही है वो। ना, स्केलेटन। नहीं नहीं नहीं, अनडाइंग वो है, एक है बॉस वो, मछली की जैसा सर नहीं है उसका। मतलब एक स्केलेटन वाला बॉस आता है, वो कौन सांस। सा है, मुझे ऐसा याद नहीं सांस। करना है। शांत। सैंस 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 सैंस। है और उसका बड़ा भाई पपायरस है। पपायरस बेस्ट आदमी है, बहुत फन है। भाई वो पेपिरस रहता ऐसे तो है, अपन पपायरस नहीं ड्रिफ्टर की रहता, बात कर रहे थे, पेपिरस रहता अंडरटेल है। का कहाँ वाहवाही पे आ गए अपन, इट्स ऑलरेडी वेरी अरे कुछ भी पॉपुलर। हो गए। नो वरीज उसको। अंडरटेल तो है। अंडरटेल और डेल्टा रून भी आया ही था। बट भाई इससे आते हैं भाई ऐसे सेकंड गेम पे, जो कि देखने में इससे बोरिंग आपको कोई भी गेम नहीं लगेगा, लेकिन जब खेलोगे तो इससे इंटरेस्टिंग कोई भी नहीं यस लगेगा। एग्जैक्टली। सिटीजन स्लीपर 2। भाई मैं तो फेल इन लव हो गया भाई इस गेम से, पता नहीं क्यों मैं इतना कंज्यूम्ड हो चुका हूँ इस गेम पे। मैं भाई सिर्फ इस वीडियो के लिए मैंने सिटीजन स्लीपर 1 खेला, ठीक है। मैंने सिटीजन स्लीपर 2 इसलिए खेला इस वीडियो को बनाने के लिए कि ऐड करना लिस्ट में, भाई मैंने खेला। जब मैं लिस्ट स्टार्टिंग में बना ही रहा था, पूरा टाइम सुबह से मैं दिन तक खेलता ही रह गया वो गेम। और फिर देखा भाई स्ट्रीम का टाइम हो रहा है, खाना नहीं खाया, नहाया नहीं, कुछ नहीं करा, भगा मैं सब करा फटाफट। भाई देखो मैं बताता हूँ भाई, ये गेम आरपीजी है, ठीक है। विजुअल प्योर नॉवल टाइप आरपीजी गेम है, है। पूरा आरपीजी है। तुम गेम प्ले मैकेनिक्स वेरी यूनिक, पूरा चांस बेस्ड आरएनजी है। गेम प्ले मैकेनिक्स बेसिकली आरएन। इसमें मैं बताता हूँ, कंसेप्ट समझाता हूँ क्या है इसका गेम मैकेनिक्स का, ठीक है। साइकिल्स रहती हैं, लाइक है ना। एक साइकिल में तो मतलब तुम्हारी जितनी बार क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट्स टाइप, तुम्हारे पास कुछ चांसेस, लिमिटेड चांसेस, वन साइकिल, ठीक है। बट इसमें कंटिन्यूअस है, क्योंकि एक स्टोरी वाला गेम है, वो रोग लाइक नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस उसमें चलते रहती है स्टोरी। साइकिल वो प्रोसीड करती रहती है। तो अब क्या रहता है, तुम्हें 5 डाइस मिलते हैं, और हर डाइस पे या तो जैसे डाइस पे क्या रहता है, 2 3 4 5 6, तो उसमें फिर रहती है चांसेस। तो या तो 20% नेगेटिव, 20% पॉजिटिव, मतलब ऐसे ही कुछ करके, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, 3 तरीके की चांसेस रहती हैं तुम्हारा कोई भी टास्क वो होगा। समझ लो तुमने किसी टास्क पे अपन डाइसेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड 5 डाइसेस रहते हैं, कोई बहुत सारे अलग अलग टास्क या फिर चीजें रहती हैं, उन पे जाके डाइस लगाओगे, स्टार्ट एक्शन करोगे, वो डाइस यूज होगा। अब आरएनजी है उस पर टोटल, जरूरी नहीं कि तुम सक्सेस ही करो, हो सकता है वो तुम्हारा फेल हो जाए। फेल हो गया अगर तुम्हारा क्या कहते हैं डाइस, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो फिर तुम लाइक, अगर स्ट्रेस लेवल पूरी बार भर गई ना, तो तुम्हारे डाइस डैमेज भी हो सकता है। फिर वो डाइस क्या कहते हैं, फिर वो खराब होने लगता है, मतलब वो तो तुम्हें खेल के समझ आ जाएगा, इतना डीप नहीं जाना चाहूंगा मैं। लेकिन इसकी वो बात भी नहीं है उसका मेन भाई, इसका आरपीजी कंसेप्ट। भाई तुम अगर मतलब समझ रहे हो, तुम कोई टास्क फेल कर रहे हो, कोई टास्क पार कर रहे हो, या तो उसका अलग वो रहता है भाई, अलग वेरिएंट आ जाता है कि स्टोरी थोड़ी सी वो करने लगती है, अलग अलग दिशाओं में जाने लगती है। अप्रोचेस बहुत हैं भाई प्योर स्टोरी में। आरपीजी। और प्योर मतलब आरपीजी हाँ, एक्सपीरियंस प्योर है ये। आरपीजी भाई, प्योर आरपीजी एक्सपीरियंस। विजुअल नॉवल है भाई, अगर किसी को विजुअल नॉवेल्स पसंद, मतलब नॉट प्रॉपर विजुअल नॉवल पसंद है अगर, विजुअल नोवेल नहीं है भाई, मतलब विजुअल नोवेल मैं नहीं है, वही तो उसकी मैं दिक्कत है। इन द विजुअल नोवेल सेंस, होती तो रिकॉग्निशन मिल जाता। हाँ इन द सेंस कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें टेक्स्ट टू टेक्स्ट हाँ बहुत हाँ, है, टेक्स्ट ही सो टेक्स्ट मच है। टेक्स्ट। तो अगर गाइस आप टेक्स्ट से डरते हैं तो फिर आई डोंट नो इफ इट्स फॉर यू, बट इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज ट्राई दिस। अगर टेक्स्ट से डरते हो ना, तो वो सिटीजन स्लीपर की जगह आप हाँ स्लीप हो जाओगे खेलते खेलते। एग्जैक्टली। बट बट भाई वेरी कूल गेम गेम। बहुत अच्छा है भाई। स्टोरी, वेरी गुड। स्टोरी बहुत बढ़िया है। दैट्स द पार्ट कि मैं उसको छोड़ा नहीं अभी तक भाई। अगर उसकी स्टोरी बोरिंग मतलब होती ना एक तो फिर चीज, मैं नहीं करता। हम्म। एक चीज ऐसे नोटिस कर दी है मैंने कि लोगों को स्टोरी गेम्स तो बहुत पसंद है, हम्म। बट वही स्टोरी गेम्स पसंद है जिनमें बहुत अच्छी ग्राफिक्स हो, एग्जैक्टली। एकदम तगड़ा गेम प्ले हो, सब कुछ। ये नहीं है कि सिर्फ स्टोरी देखें आप, वो स्टोरी गेम से उनका मतलब होता है ओवरऑल गेम बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ। पूरा ऐसे वैसा गेम होना चाहिए जो ऑडियंस को, मासेस को पसंद आए। ऐसा नहीं कि कोई नीश वाला गेम हो और उसके बाद उसके साथ में स्टोरी भी अच्छी हो। हाँ। तो थोड़ा अभी वायस हो जाते हैं। ये भी है, लोग ना लाइक वो कर देते हैं, उसको साइड लाइन कर देते हैं। अब
बट हाँ, ये सिर्फ स्टोरी अच्छी है आपका, गेम प्ले थोड़ा-सा ऐसे दिखने में कम एंगेजिंग है, भले ही खेल के बहुत एंगेजिंग हो। अगर एंट्री बैरियर आपको लगता है ना देखने में कि यार थोड़ा एंट्री हाँ बैरियर है, तो लोगों को लगता है यार मैं ट्राई नहीं कर रहा, रहने दो, क्या ही गेम एग्जैक्टली दिख रहा बताऊँ है। वही है कि ये उसी फेज पर अटक जाते हैं, ट्राइंग वाला जो फेज है ना, अगर तुम वो बैरियर पार कर दोगे तो यू विल ऑब्वियसली एंजॉय इट, बट वो बैरियर ही नहीं पार हो पा रहा ना। दैट्स द थिंग आई थिंक कि अभी के टाइम पे चल रहा है जो बहुत सारे गेम्स में, इसलिए बहुत सारे इंडी है, गेम्स जो है ना वो नहीं बढ़ पाते ना वो आगे इसी चीज की वजह से, क्योंकि वो भाई नॉट बल्कि इसकी एवरीवन एक कैन उल्टी प्रोड्यूस चीज़ ट्रिपल ए देखी है। गेम्स। बोलो बोलो। इसकी उल्टी चीज़ देखी है मैंने आज के टाइम पे इंडी स्पेस में। सिर्फ कौन से गेम्स ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं? को-ऑप गेम्स, क्योंकि दोस्तों के साथ खेल के मज़ा आएगा। अभी जो अच्छा आ वो रहे हैं आजकल, जो अभी फ्रेंड्स लॉक पीक, के चल रहा है, टर्न हाँ, दिया उनने। मतलब पीक आया और वो आया कौन सा था? आर वी देयर येट हाँ आया, हाँ एस्केप लेकिन वो फ्रॉम डकोव उनने आया, मतलब उसको ये गेम्स बनाया तो है। फ्रेंड्स वाले हैं। जेन्युइनली उनने बनाया कि फ्रेंड्स फन के लिए खेले वो गेम्स, उनका वही अप्रोच हुँ। थी, और वो वर्क करती है, उनका बहुत सिंपल फॉर्मूला लगा के बनाया और बहुत वर्क कर रहे हैं भाई, बहुत। हाँ, लेकिन जो नुआंसेस होते हैं ना, जो डीप जाते हैं, डीप नैरेटिव, हम्म। बहुत ज़्यादा वो कर लेना, तो वो चीज़ें मिसिंग होती हैं उन गेम्स में, सिर्फ फन फैक्टर है। अगर मैं तो ऐसे वो तो मतलब हिट हो जाते हैं इंडी स्पेस में, हाँ। अगर एक कोऑप गेम की बात बताऊं, अगर तुम लोगों ने आई डोंट नो सुना होगा कि नहीं, एमिशरी जीरो अगर खेला है, हॉरर गेम है, कोऑप भी है, तो वो नैरेटिव नहीं, पे नहीं, फोकस्ड हमेशा है। यूज़ नहीं। वो नैरेटिव पे, वो फ्रेंड्स लॉप टाइप नहीं है बिल्कुल, वो नैरेटिव पे फोकस है, वो खेलो भाई। तो उसकी पूरी स्टोरी है, ज्यादा कुछ क्या बताऊंगा, लेकिन जस्ट सेइंग। हाँ तो लाइक जो स्ट्रीम नहीं करते वो लोग ऐसा होता है कि अकेला क्या खेले, कुछ दोस्तों के साथ खेलते हैं, लाइक ये सब गेम जब मिल जाता है, ऐसा भी हो सकता है वो दोस्त सेकंड्स भी ट्राई करता है तो उसको थोड़ा ये बोला कि चलो ये एक खेलते हैं, तो लाइक दोस्तों के साथ क्योंकि बात कर सकते हैं तो खेल के भी मजा आता है, इसलिए वो गेम्स इतना पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि अगर उन लोगों को सच में वैसे गेम पसंद आते हैं तो अलग अलग ट्राई भी करते हैं जो रियली इंडी है, लेकिन नहीं है, वो लोग ज्यादातर वेला वगैरह ही जाएंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा ये सब को ट्राई करते हैं, पॉपुलर इसलिए वही। ये अभी जो पीक वगैरह है इसलिए को पॉपुलर हो। वही बट ना। वो ठीक है, अभी और भी गेम्स हैं अपने पास, हाँ 3 हाँ। गेम्स और हैं, बट मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर इंडी गेम्स भी ज़्यादातर लोग देखते हैं ना, तो वो देखते हैं एक मल्टीप्लेयर या को-ऑप मल्टीप्लेयर एक्सपीरियंस के लिए। सिंगल प्लेयर में इंडी स्पेस में हम्म, भाई कम लोग ही देखते हैं, वही देखते हैं जो एग्जैक्टली भाई। बिल्कुल प्रॉपर गेमिंग को प्यार करते हैं, सिर्फ फन के वही लिए ना। नहीं खेल रहे। ये चीज ना मैं तो सामने से देखी है, क्योंकि मेरे दोस्त दे प्ले गेम्स विथ मी जो कि कोऑप हैं, ठीक है, वो लोग खुद से लाइक पर्सनली ऐसे इंडी गेम्स कभी ट्राई नहीं करते, मैंने नहीं देखा कभी किसी को करते हुए, लाइक बस मेरा भाई है जो करता है, वही, उसके अलावा तो कोई नहीं, मेरे फ्रेंड जोन में ऐसा कोई है ही नहीं भाई, सैडली। सेम गोes to चलो me भाई, भाई। सेम 2 goes to ही me गेम नेक्स्ट हुए हैं। except नेक्स्ट Braindead and Domi। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स आई एम द इंडी गोट, इंडी गेम्स का इंडी मैं वो गोट, हूँ भाई, क्या कहते इंडी हैं, गोटू झंडा लेके मट्टू। घूमेंगे। इंडी गोट ही रहना भाई, इंडी गो मत हो जाना, नहीं तो फ्लाइट कैंसिल हो जाएंगी। अरे यार। मैं भी कैंसिल। हिंदी बकरी। इनली तो तो आपस हम में लोग बात नेक्स्ट पे करते हैं। चले, हम लोग मतलब हाँ नेक्स्ट पे हाँ, चले। क्या है भाई, बताओ नेक्स्ट अपना गेम। कौन सा चलो बताओ, अभी यही नेक्स्ट बताएंगे। अनबीटेबल अनबीटेबल, चलते हैं। वही। सो अनबीटेबल वैसे वैसे देखा जाए तो रिदम मैं गेम। अभी प्रॉपर वैसे आया है, उससे पहले तो डेमो मतलब खेला था मैंने। नहीं वैसे देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने डेमो खेला तो मुझे स्टोरी वोरी तो नहीं तो पता, अभी तो एक्सपीरियंस फुल बताओ गेम आया अपना होगा। कि डेमो में कैसा एक्सपीरियंस है। ज्यादा कुछ नहीं है, लाइक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है तुम्हारे, मतलब हम्म। अगल बगल एनिमीज आते रहते हैं। तो उसमें फन फैक्ट पता है क्या है? ऑन द बीट तुम एनिमीज को मारते हो, ऑन द बीट, हाँ, मुक्का मुक्की, एकदम ऑन द बीट, जैसे कि कोई गाना चल रहा है फिर बीट ड्रॉप हुआ, पंच, बीट हाई फाई डाउन हो रहा रश है की फिर तरह ही, अगर पंच। किसी ने गेम खेला हो हाई फाई रश तो उसकी तरह है बिल्कुल। अरे भाई, हाई फाई रश तो हाँ। भाई अलग अरे ही गेम है भाई, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने स्टूडियो मोस्टली बंद कर दिया है। हाँ। बंद कर दिया क्या? हाँ और नहीं तो एक्सबॉक्स ने अरे तुम, स्टूडियो बंद कर दिया भाई, जिसका हाई अरे फाई रश तुम्हें दैट्स नहीं जिसने बनाया मालूम था। है, अगर अगर कोई स्टूडियो अच्छे से नहीं चल पाता है ना, माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट हटा देता है, बंद कर देता है वो डायरेक्ट। मतलब लाइक हाई फाई अभी नहीं खेल सकते क्या? खेल हाई सकते हो, फाई रश गेम नहीं, गेम नहीं, स्टूडियो। स्टूडियो स्टूडियो। अच्छा 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 हाँ। हाई फाई रश सीरीज में नया गेम शायद ही आया। अब तो नहीं आ रहा भाई। आएगा भी वही तो ना, सेम क्रिएटर्स, अब नहीं आएगा आ भी तो सकता सेम है। क्रिएटर्स नहीं रहेंगे, एक्सबॉक्स की आईपी एग्जैक्टली है, किसी और स्टूडियो से बनवाएगा। वही ना।
बट यही सब है मोस्टली ये है ना कि अनबीटेबल के ये जो मतलब मेरी तरह म्यूजिक लवर्स हैं, मैं म्यूजिक लवर भी हूँ एक तरीके से, उनको वो बहुत पसंद आने वाला है, ये मैं कह सकता हूँ। फॉर श्योर। तो एक बात बता, हाँ, अनबीटेबल में जो कॉम्बैट है, मतलब जब भी पंच करने का तू करा, बीट ड्रॉप हुआ, हाँ। पंच या कुछ हुआ, तो वो हुँ। तू मैन्युअली करता है या ऑटोमेटिक होता है? वो मतलब मैनुअली करना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैनुअली। हाँ। तो मैनुअली में क्या, जब बीट ड्रॉप हो रही है उसकी जगह बिना बीट ड्रॉप के नहीं कर सकते आप पंच, जब बीट नहीं, ड्रॉप कर नहीं हो? सकते हैं। मान लिया मतलब मुझे टाइमिंग कर ऑफ सकते हैं। होगी, मतलब हाँ, नहीं मतलब वो टाइमिंग होगा, ऑफ होगी अटैक तो होगा, उस लेकिन वो अगर वो समझ होगा। रहे हो कि अगर बीट पे करोगे ना तो मोस्टली वो इम्पैक्ट ज़्यादा मोस्टली रहेगा। हाँ, मोस्टली ये है कि अगर ऑन द बीट करोगे तो पॉइंट्स तुम्हें मतलब ज़्यादा मिलेंगे, अगर ऑन द बीट मतलब उधर-उधर हुआ तो पॉइंट्स तुम्हें कम मिलेंगे, थोड़ा वैसा वाला सिचुएशन है। मतलब ओके। वो वही। एकदम वो परफेक्शन पे पॉइंट करता है कि अगर तुम गाने के साथ सिंक करोगे, मतलब वो थोड़ा टाइम लेता है, गाने का सिंक लेता है, फिर उसके बाद वैसे टाइप का मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, तो वो वैसा रहता है। अच्छा, अब मैं ऐसे अगर मतलब एक गेम को वो देना चाहूंगा, जैसे शाउट आउट टाइप तो नहीं, मतलब एक और गेम रिदम गेम है, बहुत आई थिंक अंडररेटेड है, मतलब ग्लोबली भी वैसे भी। पातापान करके है कि रातातान, रातातान तो उसका न्यू वर्जन है, पातापॉन करके है शायद। पाता पाता पातापॉन, हाँ पातापॉन ही है वो गेम। भाई नहीं सुना। दैट गेम इज रियली कूल यार, वो गेम रिदम गेम है और बढ़िया गेम है वो, मेरे साथ मेरे को बड़े अच्छा लगा था, मैंने खेला है वो गेम। आई थिंक एक और ऐसा ही था, बट उसमें ये रहता था कि अपना माइक्रोफोन से वो आवाज़ लेता था, हमिंग की आवाज़ हम्म। लेता था वो, एंड उसके मतलब वो रोड्स बनाते थे हम लोग, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा। बट या कुछ ऐसा था। ऐसा इवन कोई था, अपने नाम इंडिया याद में नहीं है। भी इंडिया में भी एक डेवलपर है, वो बना रहे हैं एक रिदम गेम, सूर्य द सेवंथ नोट करके, अगर हम्म। किसी ने देखा हो तो। विल चेक आउट। आईजीडीसी या कुछ में जाता है उनका गेम, विल चेक आउट, विल चेक आउट। इंडियन डेवलपर्स। वो वैसे भी ये अच्छा लगा, कि कहते प्लेटफॉर्मर है हैं, वो भी, लेकिन रिदम। हम्म। आई थिंक इंडियन ऑडियंस को रिदम गेम तो बहुत वो लगते हैं इंट्रो गेम, क्योंकि यू हैव सीन भाई कितने रिदम गेम चलते प्ले स्टोर पे भाई, अरे बहुत प्ले ज़्यादा, स्टोर पे तो बहुत भाई लाइन लगी है ना? होती है। तो आई बहुत थिंक लाइन है। आई शुड अज्यूम कि इंडियन ऑडियंस इज ओपन टू रिदम गेम, तो भाई चेकआउट करो रिदम गेम्स, क्या कर रहे हो? सही बात है। वही ना। बाकी अनबीटेबल के बट बारे में और भाई, कुछ इनफैक्ट वो नहीं इनफैक्ट है तुम लोग इतना। भोजपुरी गाना भी डाल सकते हो उसमें, पता है? किसमें? अरे मतलब मोबाइल वाले जो ये मतलब रिदम अच्छा गेम्स अच्छा, रहते हैं हाँ उसमें। हाँ मेरे को लगा पता नहीं अरे भाई तू अनबीटेबल तो में भोजपुरी आ गया। मत मत कर भाई, मत कर भाई, मत कर भाई। अगर अगर वैसा रहता था भाई, फिर तो अरे यार दिमाग में इमेजिन हो रहा है मेरे शिट। अरे भाई, चलो इमेजिन चलो, कर लिया भाई ने। व्हाट इज आवर लास्ट लास्ट गेम बचा है ना, वो भी मैंने वो करा दो था, बचे हैं या अभी, दो बचे। दो बट मैं बचे एक हैं चीज एक। कहूंगा पता है, लेकिन अगर सही में अगर भोजपुरी डल गया ना अनबीटेबल में, मैं पता नहीं क्यों बट सही लगेगा अगर देखा जाए तो, आई डोंट नो व्हाई यार। वो सच में अनबीटेबल हो जाएगा भाई, फिर तो हाँ पवन सिंह फिर वो आएगा, सही पवन गाने में सिंह। वो अनबीटेबल गाने रह में ही रह जाएगा जाएगा तो। वो तो ठीक है भाई, अभी जैसे दो गेम और रह गए हैं, इनमें से एक है सॉर्ड ऑफ द सी। भाई ये जिन लोगों ने ये गेम्स भाई, खेले हैं ना, जर्नी, अबजू, एग्जैक्टली स्काई, भाई क्या एक्सपीरियंस होता है भाई इन गेम्स का। और सॉर्ड ऑफ द सी में तो आप पूरे टाइम पे सॉर्ड पे फ्लोट करते हो। भाई वो जो वही भाई, मैकेनिक कितनी है ना कूल है फ्लोटिंग भाई वो वाली, चीज। क्या मजेदार है। अगर कूल है पता भाई, बहुत नहीं, कूल है। मैं एक वो हुआ, किसी ने यहाँ पर ब्लैक क्लोवर देखा है? ब्लैक क्लोवर, देखा है, वो देखा है, आस्था अपनी देखा है। सोड पे उड़ता है। आस्था करता है। हाँ वो कितना अरे मस्त लगता देखा है, है, अगर आस्था ऐसा करता है। करना है सोड ऑफ द सी खेलो भाई, सोड ऑफ द सी बहुत कूल गेम है, सही कहता हूँ, छोटा गेम है जितना बहुत मेरे को कूल है। पता है, जल्दी खत्म हो जाएगा। भाई ट्राई जरूर करना, और भाई दिखने में भी विजुअली भी बहुत बढ़िया गेम है भाई। बहुत अच्छा है भाई वो, मतलब मुझे तुरंत उन्हीं गेम्स की याद आई कौन सी कंपनी थी? जर्नी इसका दैट नहीं, क्या वो कंपनी? कंपनी का नाम याद है मुझे, लेकिन मैं भूल गया क्या। तो हाँ, उन्हीं का जो जर्नी अन्नपूर्णा और अब्जू बनाए इंटरैक्टिव। हैं ना जिन्होंने। नहीं नहीं, तो रुक, मुझे लेट मी चेक आउट, नाम भूल गया। दैट मीन्स कंपनी ऐसा कुछ नाम है, दैट गेम कंपनी, वो कौन सी, ऐसा वो ही तो कुछ दूसरी नाम है, है वो तो उसका, मतलब दूसरी है मैं शायद, भूल रहा डैड हूँ। गेम कंपनी तो दूसरी है शायद। अच्छा ओके, दैट गेम कंपनी ही है भाई। हाँ ओके ओके ओके, वही है, चलो। दैट गेम कंपनी ही है, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, वो मैं नाम भूल रहा था। दैट गेम कंपनी का ही है जर्नी, अब्जू भी उन्हीं का है, शायद से स्काई भी उन्हीं का है, हाँ या स्काई, स्काई दूसरे हाँ डेवलपर का नहीं उन्हीं होगा। का है, उन्हीं का है, खेला है मैंने बहुत। उन्हीं का है ना, हाँ। तो हाँ वो तरह के गेम्स अगर आप खेलना पसंद करते हो तो भाई, ये तो मतलब बिल्कुल नो ब्रेनर है सॉर्ड ऑफ द सी तो। ऊपर से वो सॉर्ड पे फ्लोटिंग वाली वाली मैकेनिक, मैकेनिक, क्या भाई कूल एज हैक भाई, क्या ही वही। बताऊं। लाइक इसके बारे में ज्यादा पीछे क्या करना है भाई, जितने लोग मतलब
इसमें लाइक ऐसा कुछ है नहीं इसको एक्सप्लेन करने का। जितने लोगों ने स्काई तो भाई फ्री गेम है भाई, क्या कर रहे हो? खेलो भाई स्काई। हाँ यार, खेलो स्काई यार, तो क्या खेलो भाई, दिक्कत है? दोस्तों के साथ खेल सकते हो भाई, क्या लाइक इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। स्काई खेलो, उसके बाद जर्नीज़ तो अपने आप खेलने लगोगे, जर्नीज़ तो खेलना मैंने अभी तक नहीं भाई खेला वैसे, जर्नी तो, देखा है मैंने गेम प्ले। जर्नी मैंने खेला है, मेरे स्टीम पे ही है, मैंने खेला है। वो वैसे क्या कहते हैं, आई बढ़िया डोंट गेम नो है। तुम लोगों ने उस ये गेम का सिमिलर टाइप से तो नहीं कहूँगा, लेकिन सिमिलर एस्थेटिक फॉलो करता है ककून। ककून अगर खेला तो आई डोंट थिंक इस ईयर लास्ट ईयर रिलीज़ हुआ है शायद ककून। बढ़िया गेम है नहीं वो नहीं भी। खेला शायद से। देखो अन्नपूर्णा इंटरैक्टिव का है वो, अन्नपूर्णा इंटरैक्टिव बनाती है भाई अन्नपूर्णा गेम। तो भाई क्या वो है गेम भाई। पब्लिश करती है, वो बनाती नहीं, हाँ, पब्लिशर है मेनली। पब्लिश सॉरी मतलब उसके तरफ से जो भी गेम आते हैं ना भाई, क्या रहते तो हैं ढूंढ वो। ढूंढ के लाते हैं वो गेम्स। यार बिल्कुल ही। उनका एक गेम है भाई, द आउटर वाइल्ड्स, भाई क्या गेम है भाई, मुझे अगर किसी ने खेला हो। अभी भी मैंने उसे नहीं खेला, कोई मुझे उसका ना कुछ नहीं बताओ, अभी मैं उसको बहुत वो रख रहा हूँ प्रिजर्व करके अपने लिए, कि जब मैं खेलूंगा ना अरे फुल भाई, एंजॉयमेंट से चल एकदम। स्पॉइलर देता हूँ तुझे। अरे नहीं, म्यूट का है। चलो अभी अगले गेम पे बढ़ते हैं। द इसके लास्ट लिए गेम। पहले सॉर्ड ऑफ द सी का हम लोग लगा देंगे, एडिटर से बोल हम्म, देंगे कि कुछ यहाँ पे लगा दे। आपको देख के, ट्रेलर देख के मजा आएगा। अरे एडिटर को क्या, मैं ही लगाता हूँ ना स्क्रीन शेयर। लगाओ भाई। भाई क्या लग रहा है भाई, ये अब्जू के ही आर्टिस्ट हैं कुछ तो। भाई देखो भाई इसको, मतलब आर्ट है भाई, आर्ट भाई है। जिन लोगों को सी पसंद है भाई, ओशन की वाली दुनिया ही पसंद है भाई, वो लोगों को तो बहुत पसंद आने वाला है ये। लुक एट द एस्थेटिक भाई, दिस इज सो कूल यार। ये मतलब इनका ना बट जो भाई क्या मतलब पूरा गेम्स जो बनाते नहीं है, वो है क्या कहते हैं, वर्डलेस गेम्स है ये पे एक तो, है ना? कोई कैरेक्टर डायलॉग नहीं है, कुछ नहीं भाई, ये जो प्ले एक्सपीरियंस है पूरा, पूरा एक्सपीरियंस है भाई। अगर किसी ने जर्नी खेला हो तो भाई, मस्ट प्ले। मैं कुछ बताना चाहता था बट नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर हो जाएगा कि तुमने नहीं खेला। बट चलो जर्नी भाई मस्ट प्ले है। अब बढ़ते हैं, द साइंस ऑफ ब्लेक मैनर भाई गेम है, मिस्ट्री गेम है, डिटेक्टिव टाइप गेम है। डिटेक्टिव गेम्स किसने नहीं खेले, मतलब जिसने भी खेलने से पता है क्या करते हैं भाई। बहुत किसी भी जगह जाते हैं, पूरा क्लूज इकट्ठा करते हैं, लोगों से बात करते हैं, पता लगाते हैं, इसमें एक मिस्ट्री है, हमें वो मिस्ट्री सॉल्व करनी है। कंसेप्ट बहुत वो है, लाइक थोड़ा हॉरर वाइब भी है इस गेम की। नरेटिव मेरे को बहुत कूल लगा, ठीक है, और हर कैरेक्टर की वॉइस लाइन्स है, एवरी कैरेक्टर हैज वॉइस लाइन्स। तो ब्लेक मैनर, ये एक मैनर, यहाँ पर लोग आते हैं रुकते हैं ना, इट्स लाइक अ होटल टाइप थिंग है। तुम चेक इन करते, बुक करते हो, चेक इन करते हो, जाते हो। एक पता नहीं कौन सी, अभी खेला था परसों ही, मेरे को भूल गया कैरेक्टर का नाम। एक कैरेक्टर है, वो खो गई है, लापता है, और हमारे जो डिटेक्टिव साहब हैं वो उसको ढूंढने आए, और उसको ट्रेस करते करते वो पहुंच चुके हैं ब्लेक मैनर में। और अब ब्लेक मैनर बहुत ही मिस्टीरियस सी जगह है, क्योंकि उधर होते हैं अलग सी चीजें, लाइक सियांस। सियांस जितना मुझे गेम खेल के समझ आया, अगर आप कोई अंशु भाई सर्च कर सकते हो गूगल पे सियांस का मीनिंग, तो सियांस बेसिकली भूतों से या फिर आत्माओं से कांटेक्ट करने का रहता है, बातें करने का, टू टॉक टू देम और टू लाइक कांटेक्ट कांटेक्ट विद देम। तो ये चीज़ वहाँ पर परफॉर्म होती है, और उस चीज़ के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं उसे करने के लिए। एंड ये लाइक ब्लेक मैनर का वो मेन वो है चीज़। तो अपना जो मेन कैरेक्टर है, मैं कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं स्टोरी के बारे में, कि वो पता लगाते हैं आखिर क्या चल रहा है, कि ये इज दिस थिंग लाइक जो चल रही है, वो पहले तो विश्वास नहीं करता है ये सब चीज़ों पे। तो वो पता लगाना चाह रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दिस प्लेस। पूरी मिस्ट्री गेम है, इसके प्लॉट के बारे में कुछ कहूँगा तो स्पॉइलर ही है सीधी बात, खुद आप एक्सप्लोर करो। और भाई ये इतना अंडररेटेड गेम है, अंडर द ग्राउंड अंडररेटेड गेम है भाई ये, कहीं आपको कोई नहीं मिलेगा इस गेम के बारे में बात करते हुए, तो जरूर इसको खेलो। मतलब देखो, यू विल लाइक इट्स नैरेटिव,
एस्थेटिक वो भी दिखने में भी सही है, अच्छा गेम है। ब्लूप्रिंट्स वाइब देता है थोड़ी मेरे को, ब्लूप्रिंट्स वाइब तो है इसमें, बात करी जाए तो। तुम लोग इसको लाइक देख सकते हो इसको जाके, इसके विजुअल। बट एक चीज़ है ना भाई, तुमने क्या स्ट्रगल किया है अंडर द ग्राउंड गेम क्यों है, वो लोगों को बता नहीं सकते ना भाई, अरे नहीं लेकिन बताने की बात होती तो वो भी है, लेकिन वो क्या कहते हैं, है बहुत अंडररेटेड, मतलब बहुत लेसर नोन गेम है। वैसे इस साल और भी बहुत सारे गेम्स आए थे, ऑब्वियसली हम सारे गेम्स नहीं कवर कर सकते, वरना पॉडकास्ट तो 24 घंटे का हो जाएगा। किसी कोई ऑनरेबल मेंशन देना चाहोगे अंशु भाई? हैप्पी होमिसाइड। इसी का इंतजार कर रहा था मैं। हैप्पी हिल्स होमिसाइड 2, हैप्पी हिल्स 2 होमिसाइड ना, जो भी नाम है इसका। अंशु भाई को बहुत हाँ, पसंद आया ये गेम गाइस, प्लीज आप भी खेलें जरूर। हालांकि ये पॉपुलर है पहले से ही, बट स्टिल इतना भी नहीं है। अरे है फिर भी थोड़ा तो पहले है तो लाइक फ्री है ना, पहला वाला वही। फ्री है ना। गेम ऑफ द या ईयर वो के बारे में कुछ अगर आपको अपना कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो यार, हम अपने अपने। अरे यार मैं मतलब देखो, गेम ऑफ द ईयर क्या बढ़िया शो था भाई इस साल का, इतना भाई एकदम ही वो कर इतना दिया अच्छा यार। शो था भाई कि मतलब सब गेम ऑफ द ईयर की जगह वो मतलब द गेम अवार्ड्स की जगह वो द एक्सपीडिशन 33 अवार्ड्स हो गए थे। हाँ, एंड ऑनेस्टली भाई डिजर्विंग गेम है भाई, बहुत डिजर्विंग अच्छा गेम गेम है, है, मुझे बहुत गेम ऑफ द पसंद, ईयर डिजर्विंग है। बहुत पसंद है भाई। नॉट जस्ट गेम ऑफ द ईयर भाई, हाँ मतलब जितने बहुत अवार्ड्स से जीते हैं ऑब्वियसली। आधे आधे अवार्ड्स पूरे डिजर्विंग है भाई। बट कंट्रोवर्शियल वही हो जाता है ना कि आप अगर इस चीज़ को इंडी में रखोगे तो फिर जो छोटे छोटे डेवलपर्स हम्म। गेम बना रहे हैं उनका रिकॉग्निशन खाओगे। अभी ये आया है, कुछ दिन बाद अगले साल हो सकता है कोई और इतने लेवल का गेम आए इस आई बिगर स्कोप रियली और बजट बेस्ट का। कि बेस्ट इंडी गेम में किसी और कोई और जीतना चाहिए था, लाइक इवन तो इट इज द बेस्ट इंडी नॉमी गेम स्टार्ट। नॉमिनेशन ही नहीं देना चाहिए था हाँ। भाई, इट्स नॉट एन इंडी गेम भाई। अगर 10 मिलियन मतलब कितना हम्म। होता है, 10 मिलियन ज्यादा नहीं तो कितना होगा अपने अगर कन्वर्ट करके देखो रुपीज में, तो $10 मिलियन, $10 मिलियन का बजट था इसका। सर दिक्कत उनके है। लिए, सर उनके लिए वो कम हो सकता है, उनके लिए वही इंडिया हो जाए। नहीं यार, 10 मिलियन में मूवीज अरे बन ना जाती हैं, भाई, मूवीज बन जाती हैं भाई, क्या बात कर रहे हो? भाई 90 करोड़ है। देखो भाई अब बोलो। हाँ तो देख, जैसे हॉलो नाइट का मैं एग्जांपल ले रहा था भाई, डेवलपर्स ने किकस्टार्टर प्रोजेक्ट स्टार्ट हम्म। किया, ठीक है, उसमें भी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर ही लेते हैं, वो मिलियन पे तो बिल्कुल नहीं जाते। फिर उन्होंने जो वो किया था, खुद का घर बेचा था भाई बंदे ने, मतलब वो गिरवी रख दिया था घर, जस्ट टू मेक दैट गेम। वो इतना कम बजट का गेम था एज कम्पेयर टू एक्सपीडिशन 33। तो वो भी, उसके लिए भी वो बंदे स्ट्रगल कर रहे थे टू मेक दैट गेम। वो इंडी गेम में कंसिडर होना चाहिए कि एक ऐसा गेम जो बन रहा है 90 करोड़ के बजट पे, 40 लोगों की टीम के साथ, 100 लोग उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, टेस्टर्स एंड ऑल, हम्म। उस गेम को आप इंडी कंसिडर इंडी करोगे? गेम को लाइक स्मॉल प्रोडक्शन पे कंसिडर करना चाहिए। हाँ भाई, ये मतलब इन्होंने कहा इंडी मतलब इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट से तो कुछ भी हो सकता है, बल्कि इंडिपेंडेंट में भी एक बहुत बड़ा वो है, ओवरसाइट किया है इन्होंने। अगर जस्ट इंडिपेंडेंट कंसिडर कर रहे हो ना, तो केपलर ने हम्म। पब्लिश किया है वो गेम, पब्लिशर है उसके पास, वो फिर एग्जैक्टली। इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ। ये नहीं कि सेंट पॉल ने उठ के बनाया और खुद ने पब्लिश कर दिया, एक पब्लिशर भी है। हम्म। केपलर बहुत से गेम्स पब्लिश करता है। अब जैसे अन्नपूर्णा के कोई गेम्स हैं, छोटे हाँ। बजट के होते हैं, छोटे स्किल के होते हैं, तो उनको भी कंसिडर करते हैं इंडी गेम्स। भाई स्ट्रे जो गेम है, स्ट्रे तो मैं तो नहीं मानता इंडी गेम है, तुम मानते हो? ना यार नहीं, स्टे इज नॉट एन इंडी गेम यार। हाँ, स्ट्रे इज अ वेरी गुड गेम, स्ट्रे भाई लेकिन थोड़ा कितना, डबल ए कैटेगरी भाई में आ वही जाता ना, है। कितना ब्यूटीफुल लुकिंग गेम है भाई, उसकी ग्राफिक्स देखो तुम जाके। उसको भी उसको भी शायद मुझे जहाँ तक याद है 2023 के गेम अवार्ड्स में 3 का था कि 2 का था, उसमें उसको शायद से इंडी हाँ, नॉमिनेशन तो थी उसकी कहीं ना कहीं। जो इस बार गेम अवार्ड्स हुआ कि आप नॉमिनेशन आपने सही से नहीं दी है और ना विनर्स का वो सही से दिया। अब जैसे कैटेगरी में सेकंड कैटेगरी बेस्ट डेब्यू इंडी, इंडी तो फिर भी ठीक था। डेब्यू इंडी तो खुद ही ये नैरेटिव चल रहा है कि यूबीसॉफ्ट के 33 डेवलपर्स थे, 33 उन्होंने उठ के ये गेम बनाया है। तो कहाँ से हाँ डेब्यू इंडी गेम हुआ? मेगा बॉन्क के सिंगल डेवलपर ने मेगा बॉन्क बनाया है, बंदे ने वही नॉमिनेशन वापस क्यों खींचा? क्योंकि उसने पहले किसी स्टूडियो के लिए कोई गेम पे वही। काम किया है, तो उसने नॉमिनेशन वापस खींच लिया। और यहाँ अ गेम मेड बाय फुल ऑफ यूबीसॉफ्ट फॉर्मर यूबीसॉफ्ट डेवलपर्स, उसको आप डेब्यू इंडी में जिता रहे हो, मतलब कहाँ से फेयर है भाई? ये तो सही अगर बात तू कही। खुद से तू
खुद से कल कोई एक बढ़िया सा गेम बनाता है इंडी गेम ही, कोई हम्म अच्छा सा बहुत अच्छा गेम, बट यू कांट कम्पीट विद अ 90 करोड़ बजट गेम नो वे मेड बाय 40 प्लस पीपल, एक्सपीरियंस्ड पीपल, नहीं कर सकता कम्पीट। तो डेब्यू कहाँ से हुआ भाई वो, ना वो वही इंडी ना हुआ भाई। ना वो डेब्यू हुआ अगर अभी भाई उनकी। अगर उसको कोई कम्पीट करने आ रहा है, सिल्क सॉन्ग को देख लो भाई, सिल्क सॉन्ग बना है भाई उस पे, मतलब सिल्क सॉन्ग भी वो होगा कि भाई उनने उनको मिल गई थी वो बेनिफिट, तो उसके बाद मतलब प्रॉफिट होने के बाद बनाया वो बहुत गेम, फंडिंग मिल गई थी है भाई। ना। बट अगर सिल्क होलो नाइट को सॉन्ग देख लो, ओरिजिनल होलो चलो नाइट था, मैन होलो होलो नाइट नाइट को देख बिल्कुल लो, इंडी था। वो देखो हेडीज बन भी एडीज इंडी था। प्योर इंडी गेम्स। हाँ बाद में जरूर इनको डबल है फंडिंग मिल गई, अब इनके वो पास वो नहीं है। वो डबल है, मैं सच बोल रहा हूँ तो वो डबल है। हम्म डबल ए हैं भाई, नहीं ट्रिपल है ए भाई, जितना बजट नहीं है लेकिन डबल ए हैं भाई। एग्जैक्टली। हैं अब कल को तुम क्या लगता है कि ब्लैक में वुकोंग भी इंडी गेम है, उस हाँ तो फिर डेवलपमेंट स्टूडियो का पहला गेम है, उन्होंने खुद से गेम बनाया है। और बस ये है कि उन्होंने मार्केटिंग में ज्यादा खर्चा कर दिया, नहीं तो वो अब वो ट्रिपल ए गेम है भाई प्रॉपर ब्लैक में वुकोंग, डबल एग्जैक्टली ए भी नहीं है। लेकिन तुम उसको इंडी और डबल ए कंसीडर करने लगे क्यों, क्योंकि कोई बड़े स्टूडियो से नहीं आता, नया चाइनीज हम्म स्टूडियो था गेम साइंस, उसने उठ के पहला गेम ये बना दिया। एग्जैक्टली ना, वही तो वो पॉइंट ही उसको वही अवार्ड है। देने लगे बेस्ट रिव्यू इंडी, वही कुछ एक प्रॉपर इनको मेंशन करना चाहिए कि इतने से बड़ी टीम ना हो और इतने से हाँ ज्यादा बजट ना क्राइटेरियन हो। ने वो नहीं जब करके तक, रखा था प्रॉपर, हाँ क्राइटेरिया प्रॉपर सेट करना क्राइटेरिया चाहिए। रखो भाई। मतलब इंडी ना बहुत अभी के टाइम फिर पे ना, इंडी का जो वर्ड है ना बहुत वेग हो चुका है अभी के टाइम पे, कुछ भी इंडी कंसीडर हो जाता है। और जो वही भाई, मतलब और वही जो मुझे ट्रू बोल रहा था। इंडी है ना, वो भाई अंडर द सैंड अंडर द रॉक कहाँ लापता हो जाता है पता ही नहीं किसी को। इसलिए तो अपन बता रहे हैं तो आज के ये वीडियो में, मेन दैट्स तो वाई वही बात जितने है भी कि इस वीडियो में गेम्स मेंशन करे गए हैं, ये हम उनको स्पॉटलाइट में लाना चाह रहे हैं भाई इन गेम्स को, कि भाई देखो भाई ये गेम्स भी और क्या एग्जिस्ट ट्रू करते इंडी भी हैं। तो पता चले। अब जैसे एक्सपीडिशन 33 का गेम अवार्ड्स की बात कर रहे थे अपन लोग, हम्म। तो उसमें अब जैसे एक्सपीडिशन 33 को मिला बेस्ट आरपीजी अवार्ड। कितने लोग, हाँ मतलब तुम लोगों ने अगर खेला है तूने क्या। एक्सपीडिशन, हाँ एक्सपीडिशन 33 खेला मैंने, देखा भी। उसके पहले कोई कोई आरपीजी गेम खेला है पहले, विचर 3 खेला होगा या कुछ, आरपीजी मतलब ऐसे लाइक मैंने सिटीजन स्लीवर के अलावा तो कोई आरपीजी नहीं खेला आई थिंक। सिटी एंड स्लीपर खेला है, वहाँ हाँ पे तेरे पास नैरेटिव चॉइसेस थी, क्यूब हाँ पर कंट्रोलिंग की, तुझे एग्जैक्टली कहाँ से क्या चूज करना है, क्या करना है, कैसे चीज़ें शेप आउट होंगी। और अभी तुमने कुछ किया तो उसके बहुत टाइम बाद एग्जैक्टली। उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मिलते हैं। एक्सपीडिशन 33 में एक चीज़ बता दे जो एक्चुअल आरपीजी हो। देखो आई डोंट नो यार इसमें। आखिरी के 10 मिनट में उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये दो कैरेक्टर हैं, इनमें से किसके आप वेस सही लग रहे हैं आपको, उसके साथ हम्म साइड कर लो तो एंडिंग वो हो जाएगी। असाइड फ्रॉम दैट कहाँ आपकी चॉइस मैटर करी है। बिल्कुल वो एक वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड की जो स्टोरी है भाई फैंटास्टिक स्टोरी है, म्यूजिक है वही गॉड सीरियस म्यूजिक है, पीक नैरेटिव है नैरेटिव, इतना सीरियस बढ़िया नैरेटिव है, आर्ट डायरेक्शन भी सब बहुत बढ़िया फैंटास्टिक है। है। बट आरपीजी में आई डोंट थिंक वो किंगडम कम डिलीवरेंस 2 को वो नहीं करना चाहिए था, आई डोंट थिंक भाई। नहीं मैं किंगडम कम डिलीवरेंस 2 की बात ही नहीं ले रहा भाई, नहीं मैं मैं तो कह अपना रहा हूँ वो कोई भी बता गेम रहा हो, हूँ। कोई भी आरपीजी गेम हो, एक्सपीडिशन 33 आरपीजी गेम में हम्म आने ही नहीं चाहिए। अब इसको लोग क्या बोल के आर्ग्यू करते हैं कि जे आरपीजी है, जे आरपीजी मतलब जापानीज आरपीजी, पहले से हाँ आरपीजी हाँ हाँ। कंसीडर करते हैं, तो जापानीज आरपीजी जे आरपीजी मतलब जापानीज गेम, ये हम्म क्या जापानीज गेम है? हाँ। अगर सिर्फ वर्डिंग्स के उस पे लो तो, अगर जैसे लोग वर्डिंग पे लेते हैं कि जे आरपीजी है तो जे आरपीजी मतलब ये भाई जापानीज हर टर्न आरपीजी। बेस्ड गेम जेआरपीजी नहीं होता, प्लीज ट्राई टू नो दिस। हाँ वही भाई, उनको हर टर्न बेस्ड गेम जे आरपीजी लगता है। वही। ये तो मैं तो कह रहा हूँ टर्न बेस्ड भी जेआरपीजी भी है, तो हर जेआरपीजी टर्म पता है क्यों अलग से बनाई थी आरपीजी से हटा के, हम्म। क्योंकि जेआरपीजी गेम्स में ज्यादातर स्टोरी लीनियर होती है, हाँ आपकी चॉइसेस लीनियर होती हैं, तो उसको आरपीजी से अलग निकालने के लिए उन्होंने कहा कि जे एग्जैक्टली। आगे लगा दो जापान, क्योंकि जापान ज्यादा ऐसे गेम्स बनाता था, जेआरपीजी हो गया। मतलब वो जेआरपीजी जाने ने ही जाते ज्यादातर हैं कि ना उनमें स्ट्रेटेजी ज्यादा कुछ गेम्स होता नहीं बनाती है। है, आरपीजी से ज्यादा स्ट्रेटेजी गेम्स ज्यादा रहते हैं जेआरपीजी में। अब जैसे एक बात बताओ, गॉड ऑफ वॉर है कोई आरपीजी गेम में क्या नहीं है? बट गॉड ऑफ वॉर में भी तो वो होते हैं ना, आपकी बिल्ड होती है, आप बिल्ड बदल एग्जैक्टली। सकते हो, कौन सा आर्मर है कौन सा, वो ये भी आरपीजी मैकेनिक्स काउंट होते हैं, तो उसको कहते हैं एक्शन आरपीजी। हाँ अब उसको गॉड ऑफ वॉर को उठा के तुम दे दो बेस्ट आरपीजी गेम। ऐसा नहीं कर सकते, बेस्ट एक्शन आरपीजी दे सकते हो, वो कर सकते हो, बट नॉट हाँ लेकिन दैट। आरपीजी नहीं भाई, आई थिंक रोल प्लेइंग की आरपीजी बात भी अब अलग ना हो अब जाती के है। टाइम पे ना आरपीजी को भी बहुत वेग बना दिया गया है।
लाइक क्योंकि आज के टाइम पे हर दूसरे गेम को आरपीजी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हर दूसरे गेम में कहीं आपके आर्मर चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, स्टैट्स वही वाला ऑप्शन आ जाएगा। भले ही नैरेटिव सेम है, चॉइसेस मैटर ही नहीं करती हैं, स्टोरी लीनियर है, लेकिन गेम आरपीजी है। वही बात है यार। सोच गेम सोच गेम क्यों बना दो? सोल गेम्स होते हैं भाई आरपीजी, कौन कह रहा सोल्स है गेम्स नहीं तो होते आरपीजी हैं। रहते हैं, अलग टाइप के होते हैं, बट मतलब होते हैं। वही स्टोरी नहीं होती, बट तेरा जो ऑर्डर हाँ। है, जिस ऑर्डर में तू फाइट कर रहा है, जिस ऑर्डर में कर रहा है, सब चॉइसेस मैटर करती हैं। हम्म, एग्जैक्टली। इसीलिए वो कैटेगरी बननी थी जिसको कहते थे एक्शन आरपीजी। सोल गेम्स उसमें फॉल करते हैं कि वहां पे तेरी बिल्ड जो है वो तो क्रिएट कर रहा है, जो वहां पे तेरे आर्मर्स हैं, मूव सेट्स हैं, वो सारी चीजें तो सेट कर रहा है। बट जो तेरी प्ले स्टाइल है, वो कोई भी सोल गेम हो, प्ले स्टाइल ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। जो तेरी वो है, क्या बोलते हैं अपन, स्टोरी है, वो हाँ भी ऑलमोस्ट सिमिलर, एक ही फ्लो में जाती है। ऐसा एल्डन रिंग ही मुझे थोड़ा लगा, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज जो मेन आरपीजी गेम्स होते हैं ना, उनमें कहीं भी तो कुछ भी एक्शन लेगा, कोई भी क्वेस्ट है तो वो क्वेस्ट के 10-15 आउटकम्स भी हो सकते हैं एक सिंगल क्वेस्ट के, और बेस्ड ऑन अभी तुझे कौन सा आउटकम मिला, तेरे बाद में बहुत बाद में जाके तुझे पता चलेगा कि तब अगर ऐसा किया होता ना तो ये एडवांटेज होता, नहीं किया तो ये एडवांटेज है। एग्जैक्टली। एक्सपेडिशन में कुछ नहीं है भाई, ऐसा नथिंग ना एट ना ऑल। ना ऐसा नहीं, वो टर्न बेस्ड आरपीजी कह दो उसको, चलो कुछ नहीं कहना तो टर्न बेस्ड आरपीजी कह लो। जे मैं तो कह रहा हूँ जे आरपीजी कह लो, बट जो मेन आरपीजी कोर हाँ आरपीजी एट स्कोर होता है ना, वो चीज़ नहीं है उसमें। एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अगर आप बेस्ट आरपीजी किसी गेम को अवार्ड दे रहे हो ना, तो इट शुड नॉट बी अ गेम जो कि बेस्ट गेम है बट उसमें थोड़े से आरपीजी एलिमेंट्स हैं। एंड बाय इट शुड बी अ गेम जो कि क्लियर कर दें ऑडियंस को, आई डोंट थिंक ऑडियंस समझ रही, दिस इज नो हेट टू एक्सपीडिशन 33, वी लव नो दिस हेट गेम भाई, भाई। मुझे पसंद है भाई, लव बट भाई, वी लव दिस मतलब गेम, हम गेम बस ऑफ एक द ईयर फैक्ट हमने भी क्लियर करना वोट चाह किया रहे हैं भाई, भाई। हमने भी गेम ऑफ द ईयर हम वोट बस किया। हम मैं तो बस बस वो बोल रहे हैं कि लाइक लाइक कोई एक इंस्ट्रक्शन नहीं प्रॉपर कौन सा क्या है। हम बस ये कह रहे हैं कि अगले साल GTA 6 रिलीज होगा तो ये नहीं कि सारे अवार्ड उठा के भले ही उस चीज में हाँ हाँ एक्सेल करे हाँ, ना करे, GTA 6 को दे दो ये जस्ट वही बिकॉज बात कि है। वो गेम बेस्ट गेम होगा। क्योंकि हर एक कैटेगरी में अलग गेम बेस्ट गेम हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी है। वही अब बेस्ट आरपीजी मेरे हिसाब से ऐसे गेम को देना चाहिए जो गेम भले ही बेस्ट ना हो, बिल्कुल बेस्ट ना हो, मैं मत कर रहा हूँ मिड गेम भी हो तो चलेगा, लेकिन जो आरपीजी मैकेनिक्स की इम्प्लीमेंटेशन उस गेम में है ना, वो बेस्ट हो। सही बात है। अगर अगर लास्ट ईयर बेस्ट सिटीजन स्लीपर आरपीजी 2 को रिकॉग्निशन दो, गिव इट द अवार्ड इट सिटीजन स्लीपर डिजर्व्स। 2 को दो भाई, भाई दो भाई उसे। नॉमिनेशन भी नहीं दिया भाई, वो दो भाई कहीं नॉमिनेशन तो नहीं दो भाई, भाई कहीं नहीं है, दूर से दूर। भाई। सिटीजन स्लीपर 2 इज मच मोर ऑफ एन आरपीजी देन एक्सपीडिशन 33, बेचारे उसको नॉमिनेशन भी नहीं दिया, इसको सारे अवार्ड दे दिए। ये वही बात है यार। एस्ट्रोबॉट को जिता सकते हो तो अपन कोई बात नहीं गाइस, वील गिव जस्टिस टू एवरीथिंग वंस, वन डे विल डू आवर ओन अवार्ड्स फॉर श्योर। नेक्स्ट ईयर कर सकते बिल्कुल हैं, भाई बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर वी कैन डू नेक्स्ट ईयर दैट। करते स्पॉन्सर कर देना, स्पॉन्सर कर देना। भूमि भाई, आपके ओपिनियन बताओ गेम अवार्ड्स पे, आपके मेरा ओपिनियन। ओपिनियन देखो, मैं तो बस यही बात से दुखी हूँ कि मेरे सिल्क सॉन्ग को एक ही अवार्ड मिला। मैं तो यही बात से दुखी हो गया। भाई मेरे KCD 2 को तो एक भी नहीं मिल रहा। अरे यार, लास्ट ईयर जो एस्ट्रोबॉट जीती थी उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, गुड गेम। बढ़िया था भाई। उस टाइम पे कुछ ऐसा था नहीं ना उससे वो करने वाला कि उसको वो कर दे, पीछे छोड़ दे। वो जीत गई, पता नहीं मैं तो इतना मैं। वूकोंग था भाई, हाँ वूकोंग था, लेकिन वो पता नहीं कैसे हिसाब से लिया उन्होंने। मैं लास्ट ईयर की तो बात ही नहीं करूंगा, इस साल की बात कर रहे हैं, वही क्योंकि पहले जो भी हुआ। अब ऐसे तो कुछ लोग इतिहास बन कहेंगे के कि रह गया वो तो। गॉड ऑफ वॉर आइडिया 2 के ऊपर जस्टिफाइड था, कुछ लोग कहेंगे नहीं था। सबके अपने अपने ओपिनियन एग्जैक्टली होते हैं। बट यही ये है। मैं इस साल अभी अवार्ड्स हुआ है ना, तो अभी मैं उसमें बताना चाह रहा हूँ हम्म। कि मैं फैन हूँ भाई। एक्सपीडिशन 33 मैं भी कह रहा था GOT भाई यही बनेगा, मैं भी श्योर था। बट मैंने ये नहीं सोचा था कि वो हर एक कैटेगरी में उसको पहले नॉमिनेशन देंगे और फिर वही जिता देंगे। मेरे साथ बिल्कुल भाई, बेस्ट लाइक नैरेटिव हाँ है, बेस्ट आर्ट डिजाइन, बिल्कुल आर्ट डिजाइन में मैं कहूँगा कि मुझे सिल्क सॉन्ग ज़्यादा पसंद है। हाँ हाँ बट एक्सपीडिशन भी लोगों को पसंद है, तो ऐसा नहीं है कि आर्ट डिजाइन में एक्सपीडिशन डजंट डिजर्व द अवार्ड। वही बट कहाँ से भाई, इंडी वही कहाँ से भाई, ऐसा नहीं लग आरपीजी रहा कि कहाँ भाई से भाई। किसी मतलब बाकी कैटेगरीज में ऐसा नहीं लग रहा कि कोई क्लोज मामला हो, ऐसा लग रहा है कि ओवरवेलमिंग वो मामला हो। जबकि ऐसा है नहीं एक्चुअलिटी में, जब तुम गेम्स को देखोगे हर एक जो भी नॉमिनेशन एलिफेंट इन रहते द हैं सब टॉप एलिफेंट टियर इन द गेम्स है हाउस वाली भाई। चीज है। एलिफेंट इन द हाउस वाली चीज है। क्या?
एलिफेंट इन द हाउस भाई, अच्छा, अच्छा, एलिफेंट अच्छा। इन द हाउस उस रूम में हो ना जिस रूम में डिजर्विंग है, तो बिल्कुल सही बात है। अब वो हर एक रूम के गेम्स वो ले जाएगा, हर एक कैटेगरी के वही जीतेगा। इंडी गेम्स के भी नॉमिनेशन वो खा गया। फिर उसके बाद आरपीजी इस साल उतने अच्छा है नहीं, हालांकि शायद टेंटेड ग्रिल को नॉमिनेशन नहीं मिला था। वो भी एक बहुत अच्छा आरपीजी गेम है, आज उसके बारे में भी बात की अपन ने, लेकिन उसको नॉमिनेशन नहीं मिला था। एग्जैक्टली। हाँ, उसको नॉमिनेशन मिल सकता था एक्सपीडिशन की जगह। वही बात तो वही है। आई थिंक दे हैव टू वही है ना भाई चेंज देयर और टर्म्स जीत भी एंड गया। नॉर्म्स यार, अदरवाइज हम विल मैं गाइस बताऊं टेक ओवर। मुझे क्या लगता है क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए इन लोगों को। पहली चीज़, जो भी आपका सेट ऑफ ज्यूरी है ना, मतलब नॉमिनेशन आप उसको देते हो ना किसी भी गेम को, तो वो ज्यूरीज को पता चल ही जाता है। मैं तो कह रहा हूँ जब नॉर्मल ऑडियंस को बताते हो उसके पहले ज्यूरीज को बता दो। और अगर लीक होने की वजह से नहीं भी बता रहे ना, ठीक है, 20-25 दिन होते हैं, जूरी से बोलो एटलीस्ट, मतलब सब जूरी का एटलीस्ट मेन 4-5 स्टार्टिंग कैटेगरी होती है ना, गेम ऑफ द ईयर। गेम ऑफ द ईयर तो बिल्कुल भाई हर एक जूरी का ऐसा होना चाहिए कि सारे गेम ऑफ द ईयर नॉमिनीज आपने खेले हैं। वो भले ही एग्जैक्टली। कंप्लीट नहीं किया वो चलेगा, कंप्लीट नहीं किया चलेगा, लेकिन आपने सारे नॉमिनीज खेले हैं, कुछ नहीं तो एटलीस्ट 30-40% तो खेले हैं। बट यही है भाई, गेम अवार्ड्स आज के टाइम पे सबसे बड़ा इवेंट बच्चा है। आज के टाइम पे वही E3 यार, भी खत्म हो तुम्हें चुका है। इतने लोग लाइक वो तुम्हें वो मान रहे हैं, ऑथेंटिक मान रहे हैं, और तुम लाइक थोड़ा अपन के उनको करना पड़ेगा इस क्राइटेरिया में वो, और ये जूरी वाला चीज। ठीक है यार, अपन कर लेंगे यार अपना, गाइस वी विल सी। बनाएंगे भाई, बिल्कुल भाई, गेम अवार्ड से भाई बिल्कुल सपोर्ट करो बस। ऐसा ऐसा अवार्ड शो बनाएंगे भाई कि गेम खेल के अवार्ड दें, ना वही कि जस्ट एक एक हाइप में। गेम भाई। इस बार तो हमने जो कौन सा गेम कैटेगरी तो ज्यादा है हाइप इसमें है? लाइक ऐसा सारे गेम्स हम भी नहीं खेल पाए थे, क्योंकि एक्चुअली अभी क्या है थोड़ा मतलब पॉडकास्ट के लिए ना कर रहा है ना। अगर अवार्ड्स के लिए करेंगे तो प्रॉपर भाई सब लोग खेलेंगे ही, ऐसा मत प्रॉपर समझना। जितने भी नॉमिनेशन रहेंगे हो सकता है हम शायद वोटिंग सिस्टम ऐड करते हैं थोड़ा, है ना, आप लोगों का कि जनता ने क्या चुना और हमने क्या चुना, ये कर सकते हैं, है ना। ये सही भी बात है। सही रहेगा। करेंगे वो तो, उससे हमें पता चल जाएगा आपको क्या सिस्टम रहेगा, बट आज के लिए तो आई थिंक इतना काफ़ी है, बहुत डिस्कशन करा हमने और बहुत सारे गेम्स को ऑन द लाइट लेकर आए। प्लीज़ भाई जितने भी गेम्स आए थे चेकआउट ज़रूर करो यार, लाइक आई थिंक दे आर डिजर्विंग, डिजर्विंग गेम्स ही रखे हमने। सच में भाई, 2025 का गेम अवार्ड्स देख के यही लगा होगा बहुत से लोगों को कि यार एक ही अच्छा गेम आया पूरे साल में, एक्सपीडिशन 33। एग्जैक्टली, ऐसी बाकी गेम बात नहीं अच्छे, है भाई। जबकि भाई 2025 वन ऑफ द ऑड ईयर्स था जब इतने क्वालिटी गेम्स आए हैं ना। GTA 6 को भी पसीना आ सकता था, वो इस लेवल अरे के गेम है एग्जैक्टली 2025 भाई, में। 2025 वाज वेरी गोटेड ईयर भाई फॉर गेम्स, भाई बहुत बहुत बढ़िया मजा आ ईयर था। गया था वो। 2018 में जिस तरह के गेम्स आए थे उसी तरह के गेम्स थे, और यहाँ पे बड़ी बात ये थी कि वहाँ बड़े बड़े डेवलपर्स के गेम थे। हम्म। यूबीसॉफ्ट का असैसिन्स क्रीड ओडिसी था, सोनी का हाँ। सेंटा मोनिका का गॉड ऑफ वॉर था, या रॉकस्टार का RDR 2 था। लेकिन यहाँ यहाँ पे तो भाई इंडी गेम्स का बोलवाला था, इंडी और डबल ए। हम्म। कोई ट्रिपल ए गेम का वही। इतना बोलवाला नहीं हुआ था। हाँ भाई 2025 एंड होते होते भाई फुल गेमर्स को सेटिस्फाई करके गया है भाई। एवरी गेमर इज हैप्पी बिल्कुल मेरे भाई, हिसाब से तो भाई, चाहे मैं तो कोई से यही भी टाइप कहूंगा का भाई, गेमर हो। गेम अवार्ड्स छोड़ो, वो हम्म आपका गेम हुआ नॉमिनेट नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस उनका ओपिनियन है। आपके ओपिनियन से जो गेम बेस्ट गेम है ना, वो बेस्ट गेम है। वही एग्जैक्टली। तो आप जरूर सारे गेम्स ट्राई करो, सारे गेम्स को प्रमोट करो, यस, एंड एट सारे द राज एंड खोलेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा गाइस, चेक आउट ऑल द इंडी गेम्स इस वीडियो में जितने भी बताए हैं। बाकी अगर आपको, अरे देखो हमारे अपने बता दिया ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है भाई, आपको क्या हाँ, लगता है अंडररेटेड इंडी गेम्स बताओ, कौन आप से भी थे इससे बताओ। हार के, वो बताओ कमेंट्स में जाके भाई। लाइक कर दो भाई, अगर आप हमसे डिसएग्री करते हो तो वो भी बता सकते हो कि क्या डिसएग्री करते हो क्या नहीं, लाइक वी आर ओपन टू ऑल ओपिनियंस, ठीक है। एंड दिस गेमिंग ग्रेड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो भाई, हमसे बात करो पर्सनली आके गेम्स के बारे में, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय कर दो, बाय बाय। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, सायोनारा। You've never been in love? Love is setting a place at a table for someone that's never coming home.